Alright folks, welcome back, welcome to Hard FM 105। ख़वातीन हज़रात जो भी हमारा रेडियो स्टेशन ट्यून इन किए हुए तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक वाकया आप लोगों के साथ एक शेयर करना चाहूंगा जो कि मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था और ये किसी कराची में रहने वाले किसी एक साहब ने इंटरनेट पे लिखा हुआ था। वो कहते हैं जब वो छोटे थे यानी उनकी उम्र 15-16 साल थी तो उनके दादा कराची के शायद लियारी या लांडी वो बताते हैं कि वो सर उनका घर था। तो ऑटोमेटिकली ये कोई 20-22-30 साल पुरानी बात होगी मोस्ट प्रॉब्ली। कहते हैं जैसे अक्सर तो अपने दादा के घर पे रहने जाते हैं तो वो भी अपने दादा के घर रहने जाया करते थे अपने कजिन्स के साथ। दिन भर तो खूब हंसी मजाक हुआ करता था। जैसे जैसे शाम होना शुरू होती थी वो जो रौनक गली में होती थी वो घर में आ जाया करती थी। यानी कि सारे बच्चे घर में आ गए तो वो उछल कूद शोर शराबा शुरू हो जाता। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती थी खामोशी बढ़ती जाती थी, सन्नाटा होता जाता था और सब अपने अपने कमरों में जाना शुरू कर देते थे। तो एक अजीब और गरीब दुनिया उनके सामने उस वक्त पेश होती थी। रातों को हमें अपने कमरे के बाहर जो लाउंज था उधर से आवाजें आती थी जैसे कोई वॉक कर रहा है, जैसे कोई रो रहा है, कोई बहुत जोर जोर से किसी को डांट रहा है। और उसके बाद वक्त के साथ साथ ये बातें और बढ़ती चली गई कि रात को कहते हैं कि एक सोफा जो कि हमेशा टीवी के सामने रखा हुआ करता था, सुबह जब उठते थे तो वो सोफा साइड में हुआ करता था और घर में किसी से भी पूछते थे तो सब कहते थे हमने तो नहीं किया। कहते हैं एक दफा मैं एज यूजुअल रात के टाइम पे सो रहे थे। कहते मुझे अच्छी तरीके से याद है फजर का वक्त हुआ। कहते मुझे थोड़ी सी खटर पटर हुई तो मैं उठा तो अजानों की आवाज आ रही थी फजर के टाइम। तो बताते हैं कि मेरी जब नजर दरवाजे की तरफ पड़ी तो कहते हैं मेरे आंखों के सामने मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुला। वो कहते हैं मैंने उस दरवाजे से एक शैडो को गुजरते हुए देखा तो वो समझे शायद कोई कजन होगा, कोई होगा, दादा होंगे जो कमरे में आए होंगे देखने के लिए कि सब सो रहे हैं कि नहीं। तो कहते हैं मैं उठ के उनके पीछे जाने लगा। तो मैं दरवाजा खोल के देखा तो मुझे फिर एक शैडो नजर आया जो लाउंज से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाई थी उसकी तरफ गया। तो वो बिल्कुल बेध्यानी में जैसे होता है कि आप समझते हैं कि हाँ दादा होंगे, आवाज देते हुए कि कौन है ऊपर जाने लगे। सीढ़ियों से जब ऊपर पहुंचे तो वो उनका छत का एरिया था। मैंने दरवाजा खोल के देखा तो वहां कोई नहीं था। और कहते हैं उसके बाद जब मैं छत पे गया हूं और मैं वापस पलट रहा था तो कहते हैं मैंने अपने छत का दरवाजा बंद किया है तो जोर जोर से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। मैं फौरन भागते हुए नीचे आए, अपने दादा को उठाया, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इस घर में किसी की मौजूदगी है और उनको ये बात पहले से पता थी। इस तरह के वाकयात
सिर्फ इन साहब के साथ नहीं होंगे, हजारों और लोग हैं जिनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं। कुछ होते हैं जो ब्लंटली अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लेते, अपने दोस्तों के सुख को बता देते हैं, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसीलिए बहुत सारी परसेंटेज है लोगों की जो ये वाकयात को छुपा देते हैं ताकि लोग उनका मजाक न उड़ाएं, हालांकि उनके साथ असल में हुआ होता है, लेकिन जिसको वो बता रहे होते हैं वो उसको मजाक समझ रहा होता है। ख़वातीन और हज़रात, माय नेम इज़ मिनहाज अली अस्करी। वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। वो तमाम लोग जो अभी हमें अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, वो तो सबसे पहले लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, भेज अपने SMS 1313 पे। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, अपने SMS भेज सकते हैं, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 3 वो तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने वाकयात दुनिया में हजारों शायद लोग अभी सुन रहे हैं आपको, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। हर शहर के कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहां पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो कि एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी के अंदर आती है। अब बदकिस्मती से कहें या खुश किस्मत ही है ये कि इस शहर की अपनी एक हिस्ट्री है, जिधर हम रहते हैं, कराची। कई सौ साल पहले भी ये शहर शायद इस तरह नहीं होगा, लेकिन यहाँ आबादी होगी। कई ऐसे वाकयात हैं इस शहर से जुड़े हुए जो बहुत सारे यहाँ लोग रहते हैं उनको पता है, और इन्हीं इलाकों में, इसी शहर की इन गलियों में हम सब रहते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया है या कोई इंसिडेंट हुआ है और जो आपको लगता है कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी आपके साथ, तो आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो, लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम टू हॉरर FM 105। आप लोग अपने SMS भेज सकते हैं अपनी अटेंडेंस के साथ, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाना तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे घर में एक कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है, और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, और जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. folks, welcome back once again. जैसे कि पहले अनाउंस कर दिया गया है कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने वाकयात, चाहे वो आपके उस घर के हो जिधर आप अभी रहते हैं, उस ऑफिस के हो जहां आप काम करते हैं, उस स्कूल के हो जहां आप पढ़ाई करते हैं, या उस इलाके के हो जहां आप रहते हैं, हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। और तुमने फर्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं हसन अहमद बात कर रहा हूँ। जी हसन, किधर से कॉल कर रहे हैं? जी मैं PIB कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। जी, क्या वाकया आपके साथ पेश जी आया? मेरा ये वाकया है कि मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है,
सही। और मुझे बेतहाशा पहले 1 साल पहले पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। मैं हमेशा पतंग उड़ाने जाया करता था, छत पे असर के वक्त जाता था और मगरिब के बाद आता था। सही। तो एक दफा मैं गया पतंग उड़ाने, नहा के गया, परफ्यूम वगैरह लगा के। तो छत पे गए ना, मगरिब की ना अजान शुरू हो गई। तो अम्मी की आवाजें आने लगी, अम्मी की आवाजें आने लगी कि है ना हसन नीचे आ जाओ। तो मैंने बोला 1 सेकंड अम्मी मैं आ रहा हूँ। तो मुझे जरा देर हो गई, मैंने अम्मी की बात नहीं सुनी। तो अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे ना कोई मेरे जिस्म पे चढ़ गया, एकदम भारी मुझे अपना जिस्म महसूस होने लगा, इतना दर्द होने लगा। तो जब मैं पतंग उड़ा रहा था ना, तो मेरे साथ और भी बच्चे उड़ा रहे थे, मैंने उनको पकड़ाई और मैं फौरन नीचे आ गया। सही। तो मैं नीचे आया, मैंने पानी वगैरह पिया, फिर लेट गया। फिर कल भी उठा, स्कूल नहीं गया, बहुत दर्द होता रहा मेरे जिस्म में। फिर मैं रोता रहा, मेरी ऐसी कैफियत हो गई कि मैं बार बार रोने लगा। सब पूछ रहे हैं तुम रो क्यों रहे हो, मैं कहने लगा कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं क्यों रो रहा हूँ। ऐसी मेरी कैफियत होने लगी। तो उसके बाद 2 दिन बाद चेंजेस आई। ऐसा हुआ कि मैं ना पतंग उड़ाना मैंने छोड़ दी, मैं पतंग लूटने लगा, मैं पतंग के पीछे भाग रहा हूँ। और मेरा ध्यान मैं अम्मी कह रही है बेटा तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो। एकदम ही मेरा जिस्म मेरे हाथ में नहीं था। तो अम्मी ने किसी से मालूम किया मजदूर कॉलोनी में, तो उधर लेके गए मुझे। तो उधर लेके गए तो उधर उनको दिखाया। जब अम्मी बता रही है तुम्हारी फीलिंग ऐसी हो गई थी, तुम्हें झटके लगने लगे थे जब उनको तुमने दिखाया, और तुम्हारी आंखें अजीब सी हो गई थी और तुम एकदम सख्त हो गए थे। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ सही रहा। उसका तावीज़ वगैरह दिया, वो भी अभी मेरी गर्दन में है मौजूद। नहीं, मुझे अभी तक आपका वाकया आपने जो बताया कि आप पतंग पहले उड़ाते थे जी, फिर आप पतंग लूटने लग गए। हाँ, अचानक से मुझ पे ऐसा, पहले तो मुझे मगरिब की अज़ान हुई तो मुझे ऐसा लगा जैसे ना मेरे अंदर ना कोई आ गया है। मुझे ऐसा भारी शुरू हो गया, भारीपन। मैंने जितनी भी, मेरा पूरा जिस्म भारी हो गया, सही दर्द ऐसा आ रहा। उसके बाद मैं नीचे आ गया। तो हो सकता है आपको बुखार हो गया, क्योंकि आप कह रहे हैं ना अब नहा धो के ऊपर गए थे तो हवा लग गई होगी, बुखार हो गया होगा, जिससे जिस्म में दर्द हुआ होगा आपके। और उसके बाद आपको लगता होगा कि आप अब ज़हनी तौर पे आपको लग रहा होगा कि आपके साथ ये हो गया। और रही बात पतंग लूटने की, तो वो शायद आपके पास पतंगे कम पड़ गए। मैं मजाक कर रहा हूँ सिंपल आपसे। हाँ? नहीं, मतलब मैं आपसे एक वो बात कर रहा हूँ साइंटिफिकली कि आपका जो है बुखार भी तो हो सकता है। ये आपको किस तरह कंफर्म है कि आपके साथ कुछ हुआ था इस तरह का? ये इस तरह कंफर्म है, जिनके पास मैं गया था उन्होंने मेरी अम्मी को बताया था कि जब ये पतंग उड़ाने गया था तो उसके ऊपर इस तरह चढ़ गए थे। ओह अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ। थैंक यू जी, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, ये हमारे पहले कॉलर थे और इन्होंने अपना वाकया आपके सामने पेश किया। इस वाकये को मैं 110% पैरानॉर्मल एक्टिविटी में अपनी पर्सनल मेरी राय है कि नहीं बोलूंगा, क्योंकि हर चीज वेग थी, हर चीज अधूरी थी इनके वाकये में। जो साहब थे जिन्होंने बताया वो कौन थे, उनकी बातों पे कितना यकीन किया जा सकता है, जो इनके जो सिचुएशन बन गई थी वो भी कोई इतनी, मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग के पीछे भागने, तो ये आई थिंक नॉर्मली होता है इस तरह के शौक में। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि इनके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकता है। वेल 111001005 पे देखते हैं सेकंड लाइन पे कौन है मौजूद है हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं निदा बात कर रही हूँ। जी निदा किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं बात कर रही हूँ ये डिफेंस कराची खैबानी मुहाफिज से। जी, खैबानी मुहाफिज से। जी बताइए क्या वाक़या आपके साथ? वाकया ये है कि काफी 3-4 साल पुरानी बात हो गई है अब तो, लेकिन आपने एक बार आपको याद होगा कि आपने एक मूवी का जिक्र किया था, इंसिडियस। यस। तो वो उस बात से मैं थोड़ा सा प्रोवोक होकर मैंने आपको कॉल की हुई। हम लोग के साथ भी यही हुआ था कि आई यूज्ड टू लिव एट मुहाफिज, लेकिन 29 स्ट्रीट पे। सही। हुआ ये कि मेरे पापा ने अचानक से जो है वो घर रेंट पे दे दिया, देन वी हैव टू लुक फॉर अनदर हाउस। तो 1-2 दिन के अंदर ये डिसाइड हुआ कि घर खाली था 32nd स्ट्रीट पे मुहाफिज पर ही। तो हम देखने गए, उसी दिन हमने डिसाइड किया कि चलो ये घर ले लेते हैं। अच्छा था हमारी फैमिली के हिसाब से,
बना हुआ बहुत अच्छा था, नया घर था, 1 साल तक बंद था, लेकिन ये था कि अच्छा बना हुआ था और कोई उनको रीजनेबल वायर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया था। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने घर ले लिया तो हम वहाँ शिफ्ट हो गए थे। शिफ्ट होने के बाद 1 साल तक तो अल्लाह का शुक्र सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके बाद हम लोग के साथ कुछ ऐसी चीजें होना शुरू हो गई जिससे कि हम लोग को लगा कि हाँ, यहाँ पे किसी की मौजूदगी का एहसास। अच्छा। हुआ ये था कि मेरी चाची की इमिग्रेशन होने वाली थी। सही। तो वो हमारे साथ नीचे वाले फ्लोर हमारा अक्सर खाली रहता था, तो वो वहाँ शिफ्ट हो गई थी। एक डेढ़ हफ्ते के लिए वहीं शिफ्ट हो गई थी। तो अपना जब वो सामान लेके आना शुरू हुई तो वहाँ पे एक लैंप रखा हुआ था। जब वो लैंप ऐसे ही हम लोग बैठ के सब बातें कर रहे थे, तो एक लैंप वहाँ पे जो रखा हुआ था, तो अचानक से हुआ ये कि जो बल्ब था ना उसमें, वो बल्ब उछला और उछल के उनके पाँव के पास आके गिर गया। हम लोग सब बहुत हैरान हुए कि ये तो 1 साल से फ्यूज पड़ा हुआ था, उसका प्लग भी निकला हुआ था, वो बल्ब अचानक से कैसे शेड के ऊपर से उछल के किसी के पाँव के पास आके गिर सकता है। खैर थोड़ा सा शौक तो लगा, लेकिन फिर हम लोग की बात भूल गए। वो वाली गई उनके जो जाने के मेरी अम्मी नीचे वाले कमरे में शिफ्ट हो गई जिसमें मेरी चाची रह रही थी। सही। उनके साथ होना ये शुरू हुआ कि जब वो सो रही होती थी तो उनके पाँव पे कोई मार के चला जाता था। हम लोगों ने सोचा कि अम्मी को शायद ऐसी लग रहा होगा, मजाक में हम लोगों ने उसको बात टालना शुरू कर दी। अम्मी भी खामोश होंगी कि बच्चे भी सीरियसली ले रहे, अब मैं क्या बोल सकती हूँ। उसके बाद होता ये था कि जब हम लोग की यूनिवर्सिटी, मेरी यूनिवर्सिटी खासतौर पे शाम में होती थी क्योंकि मैं LLB कर रही थी जागर से, तो रात भर मैं जागती थी और बस शाम को यूनिवर्सिटी होती थी तो उससे पहले थोड़ा सा पहले उठ के मैं चली जाया करती थी। अब ये होने लगा कि रातों को मैं और मेरा भाई कभी हम लोग होता था कि आपस में बातें कर रहे हैं तो दूसरे कमरे से ऐसी थोड़ी सी ठक ठुक की आवाज आना शुरू हुई। हमने वो भी इग्नोर कर दिया, यार कुछ कोई मसला नहीं है, खाली घर है शायद इसलिए लग रहा हो। उसके बाद एक हुआ कि मेरे भाई की एक दिन काफी जोरदार लड़ाई हो गई किसी बात पे और हम दोनों गुस्से में एक दूसरे को काफी सुना बना के अपने अपने कमरों में चले गए। मैं बैठी हुई, मैंने कहा मैं गुस्से में बैठा भी पढ़ना, एकदम से मुझे ऐसा लगा मेरी अम्मी की आवाज में किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और बोलता है दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मैं हैरान हो गई, मैंने कहा ये कौन हो सकता है इस तरह से कि बोले कि दरवाजा खोल, वो भी मेरी अम्मी की आवाज में, और किस टोन में वो बात कर रही है। दरवाजा खोल के देखा तो कोई भी नहीं। इतनी में लाइट चली गई, मेरे भाई भी बौखला के बाहर आए, कह रहे तुमने कुछ सुना? मैंने कहा हाँ, अम्मी की आवाज आई, ऐसा लगा, कह रही है दरवाजा खोल और यहाँ तो कोई भी नहीं है। कह रहे नहीं, मेरी छत पे किसी ने जोर से छलांग लगे। हम दोनों गए, फिर के बाद तो मैं ये बात बताई अम्मी को, मैंने कहा तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर मेरे ड्राइवर ने कंफर्म किया कि पीछे वाली गली में रात के ऐसे कोई 3-4 बज रहे थे उस वक्त, कि रात में ऐसा लगा कि कोई कूदा, लेकिन जब मैंने खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। और उसने जब हमें बताने की कोशिश की तो उसने कहा कि अब छोड़ो, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद वहम होगा, नींद में होगा। तो उसने भी ये बात इग्नोर कर दी। इसी तरह से फिर आए दिन इसी तरह से वाकयात होना शुरू हो गए। अम्मी के साथ एक दिन ये हुआ कि रमजान का ही टाइम चल रहा था, ये 27वीं शब शुरू हो चुकी थी। मैं बाहर बैठी हुई थी लाउंज में, टीवी देख रही थी। अम्मी बाथरूम से वजू करके बाहर आई हैं। उन्होंने जब आयतल कुर्सी का बेड करना शुरू किया तो उनको लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई भागा है, लेकिन खिड़की के बाहर कोई भाग नहीं सकता था क्योंकि वहाँ जो खिड़की थी वो पूरी सील हुई थी और वहाँ से सिर्फ एक केबल की तार आ रही थी जो टीवी को कनेक्ट कर रही थी। वो ऐसे हिलना जैसे कोई इसे टकरा के भागा हो। अब वहाँ पे कोई नजर नहीं आया। अम्मी को ये बात कंफर्म होगी कि नहीं, अब बाकी कोई है क्योंकि यहाँ पे तारे हिली हैं। मुझे बाहर बैठ के कोई आवाज इस तरह की नहीं आई। तो अम्मी की आवाज से उनको ऐसा लग, वो बिल्कुल उनका चेहरा एकदम लाल हो गया था और उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि वो वाकई कुछ हुआ है। हम लोग को भी ये बात थोड़ी थोड़ी कंफर्म होना शुरू हो गई थी। हम लोग भी डरे सहमे थे, लेकिन इतना ओपन डिस्कशन इस बात की घर पे नहीं होती थी। अच्छा, एक और मेजर वाकया यही हुआ कि ईद के फौरन बाद हम लोग वो कमरा इमरजेंसी में अम्मी ने दोबारा ऊपर शिफ्ट कर दिया हम लोग के कमरों के साथ ही। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि जाओ दरवाजा बंद करके आ जाओ किचन का और लॉक कर दो, रात के 11-12 बजे का टाइम होगा। मैं गई, दरवाजा लॉक कर दिया। ऊपर जब आई हूँ तो ऐसा लगा किचन में जो टेबल रखा हुआ था उसकी कुर्सियां कोई खींच के दोबारा बार अंदर बार। अम्मी समझी शायद मैं होंगी, उनको नहीं पता था कि मैं ऊपर आ चुकी हूँ। उसके बाद ये हुआ, अम्मी ने पूछा निदा तुम क्या कर रही हो? तो आप यकीन माने, मैं आपको क्या बताऊं कि इतनी जोर से वहां से कोई ऐसी आवाज आई है जैसे किसी ने गुस्से में हर चीज जैसे उखाड़ के, मतलब फेंकना नहीं होता, शीशे गिरने की आवाजें, टेबल कुर्सियों की आवाजें, इस तरह की अजीब सी आवाज आई। डर के नीचे कोई भी नहीं गया। अम्मी ने कहा जो होगा बस सुबह ही देखा जाएगा, तुम लोग जाओ अपने कमरों में जाकर सो जाओ, अगर तुम लोग को मेरे कमरे में आकर सोना तो सो जाओ। खैर हम लोग अपने अपने कमरों में चले गए, डरे सहमे थे। सुबह में जब आके किचन की हालत देखी तो आप यकीन माने, वहाँ पे जो कुर्सियां और टेबल थी वो तो इधर उधर हुई हुई थी,
और जो ग्लास रखने के जो शेल्फ बना हुआ था वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किसी ने उलट दिया और उसमें से एक एक चीज उसकी चकनाचूर हुई थी, एक चीज। ये बात थोड़ी सी गली में फैलना भी शुरू हुई, तो मेरे नेबर्स में से एक ने रेफरेंस दिया कि आप इन मौलाना साहब से कांटेक्ट करें। हम लोगों ने कांटेक्ट किया। अम्मी को पता था, यकीन इस बात पे वाकई नहीं था कि अब कुछ हो नहीं सकता, कि अगर कोई आके कुछ करेगा भी तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर में ऑलरेडी किसी की मौजूदगी थी और वो बहुत तंग कर रहे थे। वो आए, उन्होंने ऐसी एक मनगढ़ंत सी कहानी बनाई, वो लेमू पढ़ के उन्होंने दिया, कहने इसके 4 टुकड़े करें और चौरंगी के गिर्द घुमा के उसको फेंक दें, और कहा कि काला जादू हुआ हुआ है, आपके रिश्तेदारों में से कराया हुआ है, ख्वाब में आपको आ जाएगा। अम्मी ने कहा ये तो सारी झूठी बातें हैं और इन सब बातों पे बिलीव करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आपको यकीन आ रहा है इस बात पे कि लेमू काटें और 4 चौरंगी के गिर्द घुमाएं और वो फिर जादू का असर खत्म हो जाएगा? पता नहीं, बहुत ज्यादा अजीब काट होती हैं। अब होती होंगी, लेकिन पता है कि इस तरह की काट करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, आपको हर जगह नहीं मिलते। सही। तो ये एग्जैक्टली अच्छा, खैर कंटिन्यू बोलिए। अच्छा सर, अब ये हुआ कि इस तरह के वाकयात आए दिन हम लोगों के साथ होना ही शुरू हो गए थे, तो वी वर लाइक फोर्स्ड टू गेट आउट ऑफ दैट हाउस। हम लोगों ने फिर मेन मुहाफिज पे एक प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, विद इन 6 मंथ हमने बनाया और वो घर हम खाली करके अब यहाँ रह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई वाकयात नहीं हुए, क्योंकि वही फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं अभी भी वही सब चीजें हैं और वही लाइफ स्टाइल है, कोई ज्यादा चेंज भी नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अब वी आर सेफ इन दिस हाउस। वहाँ अब हमें यहाँ के लगता नहीं है कि यहाँ कोई किसी की मौजूदगी है, कोई गुजर जाएगा, कोई नुकसान आएगा। और वो कौन खैबान थी? ये खैबान मुहाफिज की बात कर रही हूँ। खैबान मुहाफिज पे 29th स्ट्रीट पे पहले रहती थी, 32nd स्ट्रीट पे शिफ्ट हुई थी, जहाँ पे ये वाकया पेश हुआ। 32nd जो हो जाएगा वो तकरीबन सी व्यू के बहुत करीब हो जाएगा। जी बिल्कुल, सी व्यू के काफी करीब है। और ये ग्रीनिच यूनिवर्सिटी देखिए ना आपने, उसके ऑपोजिट वाली गली के अंदर ये घर है। ओके। तो यही मैं वाकया शेयर करना चाह रहा हूँ उसे। लेकिन एक बात आपके प्रोग्राम के हिसाब से ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए ये लोग हर जगह होते हैं। हम अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है तो जाहिर है इस दुनिया के लिए बनाई है और यहाँ रह रहे होते हैं। हमारी तरह ही होंगे, लेकिन बस हमें इस बात का खौफ रहता है कि वो हिडन है, तो हमें पता नहीं होता कि वो कब, कहाँ और किस तरह से। मेरी बस लोगों से यही गुजारिश है कि आप जब भी हो अपने घर में, चाहे अकेले हो, बाहर निकल रहे हो, आयतुल कुर्सी और चारों कुल का ये विर्द जरूर रखें ताकि आपको कोई चीज नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपको निदा। ओके, थैंक यू। Okay, that was a pretty scary story by Nida and इस तरह के तो बहुत सारे घर शायद आप लोगों को भी पता होंगे, हमें भी पता है, यहाँ पे ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। अगर आप लोग SMS करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, उनकी कॉल्स नहीं लग पाती, तो अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी, अपना वाकया एंड सेंड दैट मैसेज टू 1313। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मेरा नाम भुट्टो है। भुट्टो जी, आई एम अ पॉलिटिशियन। अच्छा जी, जी मेरे साथ कुछ वाकये पेश हुए हैं जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। जी आप किधर से कॉल कर रहे हैं तो बताएं पहले। जी मैं कैंट से बात कर रहा हूँ। जी कैंट जी बताइए। जी असल में जैसे कि मैं मुहर्रम वगैरह में ताजिया वगैरह जो होते हैं ना, ताजियादारी वगैरह, जी मैं वो चलाता हूँ। सही। तो इस साल मुहर्रम में तो पिछले बार से मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मगर मेरी कॉल लग नहीं सकी, क्योंकि मुहर्रम में मैं ताजिया वगैरह लेते हुए हम जैसे। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है भुट्टो, जरा अपनी आवाज तेज कर लीजिए। जी मैं मुहर्रम में ताजिए दरबार से ताजिए लेकर जैसे हम करीब आने लगे, तो मैं आगे की करीब तरफ से रात के टाइम गुजरते हुए आ रहा था कब्रिस्तान की तरफ से, जैसे कि आपने देखा ना गोरा कब्रिस्तान जो है, जी, तो उस गोरा कब्रिस्तान की तरफ से गुजरते वक्त
मैंने एक आदमी को देखा, वो वहाँ बैठे हुए कह रहे हैं कि यहाँ से बेटा गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने कहा भाई ये तो देखें, वक्त भी देखें आज, और दिन भी कौन सा मोहर्रम की नवी है, आपको अब कौन सी गाड़ी मिलेगी। तो सूट वगैरह में ना तैयार वगैरह बैठे हुए। तो मैंने कहा कोई गाड़ी तो आपको अब तो कोई गाड़ी नहीं मिल सकती। तो कहीं नहीं गाड़ी मिलती है रात तक मैं बैठूँ। मैंने बोला टाइम तो देखें चाचा, आप 3 तो बज रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेटा गाड़ी मुझे मिलेगी। तो बोले आप किधर जा रहे हो। मैंने बोला मैं तो डिफेंस की तरफ जा रहा हूँ। बोले अच्छा अच्छा। तो बोल रहा मेरे पास तो मेरी वेस्पा खड़ी, इसमें पेट्रोल नहीं है। मैंने वो तो आगे पंप है, आपको पेट्रोल वहां से मिल जाएगा। तो कहने लगे आप मुझे ला दोगे। मेरा जी। तो मैंने उनसे पैसे लेकर उन्होंने मुझे बोतल दी, मैं वहां से पेट्रोल लेने चले गया। मैं वहां से जैसे पेट्रोल लाकर उनको मैंने दी, उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, जो वेस्पा जो थी इसमें पेट्रोल डाल के वो वेस्पा स्टार्ट करके सीधा अंदर की तरफ चले गए। कॉलोनी जो अंदर जो कब्रिस्तान के गेट के अंदर है ना, उधर चले गए। तो उधर उन्होंने जाते साथ ही अंदर जाके किसी से पूछा कि मैं उधर ही खड़ा था। बोला ये बच्चा कुछ पूछ रहा है। तो मैंने कहा मुझसे कोई चीज पूछी। तो वो मुझसे कोई ऐसी अजीब चीजों की नाम ले रहे थे। कहते हैं चीरी देखी आपने, चीरी। मैंने कहा ये मुझे तो नहीं पता अंकल। कहते हैं आपने कूल देखा। मैंने कहा अंकल मैंने तो ये सब नहीं देखा। तो कह रहे हैं बेटा ये मेरा घर है। मैंने बोला किस तरफ। कह रहे हैं मैं गारों में रहता था। तो मैंने जी, फिर मैंने कहा अंकल मेरी तो गाड़ी आ गई है। कह रहे मैं आपको छोड़ दूंगा, आपने मेरे को पेट्रोल लाकर दिया ना, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब मेरी बात। मैंने कहा अच्छा सही, क्योंकि मुझे 7 बजे वैसी मुहर्रम के लिए दूसरे 10वीं मुहर्रम पर पहुंचना था। तो मैंने बोला चले मैं वापस यहीं से आपके साथ ही निकल जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं आपको सदर तक उतार दूंगा। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगे कि मैं उधर रहता था गारों में। तो मैं उस तरफ से एक दफा आ रहा था किसी की शादी में जाने के लिए। तो हम पूरी फैमिली के साथ आ रहे थे। तो अचानक से आधे रास्ते में मैंने गाड़ी से उतर कर फौरन अपने बेटे की वेस्पा लेके उसे मैंने गाड़ी में भेज दिया और मैं वेस्पा पे आने लगा। जैसे ही पुलिस चेकिंग के टाइम पर चौकी पर मैं गाड़ियां वगैरह रुकी तो उन्होंने मुझे रोक लिया और आगे चेकिंग के दौरान जाने दे दिया। एक सेकंड, आपकी कहानी बड़ी लंबी हो गई। वो गाड़ी में आ रहे थे और उन्होंने अपनी बेटी की वेस्पा गाड़ी में रख के ला रहे थे क्या? नहीं, बेटा वेस्पा पे था और वो गाड़ी में। दोनों की लड़ाई हुई थी, एक ही गाड़ी में क्यों नहीं आ रहे थे? नहीं, असल में लड़ाई की बात नहीं है। वो असल में गाड़ी वेस्पा में, गाड़ी में उस से जा रहे थे कि किसी की जगह नहीं होगी। तो अच्छा। आधे वेस्पा में थे, कुछ बाइकों पे थे, इस तरीके से जा रही थी। अच्छा सही। तो वो वेस्पा में आ गए। जब सब जैसे आगे निकल गए, उन्होंने कहा अब्बू तो पीछे रह गए। कह रहे नहीं, वो तो गाड़ी उनकी आगे निकल रही है। पीछे मुड़कर देखा तो चौकी की तरफ कोई भी नहीं। तो भाई उन्होंने गाड़ी घुमाई। बोला आपने तो वो आदमी को, वो उन्होंने कहा वो तो आपसे पहले आगे निकल गए। तो कहा नहीं वो तो हमारे पास आए नहीं। तो बोला आप कौन से इलाके से हैं? तो उन्होंने ऐसे आवाज लगाई, बोला चीरी या कूल, चीरी कूल कॉलोनी। बोला अच्छा। तो चीरी कूल कॉलोनी जैसी बोला तो बोला अच्छा वो तो काफी दूर से आए। तो मैंने कहा मैंने तो अंकल ये कॉलोनी कभी नाम ही नहीं सुना इस इलाके का। बोला गारों के बेटा। मैं अच्छा। तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद बताया मुझे कि फिर मेरे पीछे कोई ऐसे लग जाती थी औरत वगैरह, वो अचानक से उसने मुझे मार दी। जैसे उन्होंने बोला तो मैंने अपना फौरन में दिल पकड़ लिया। मैंने कहा समझ नहीं आ रहा था, मैं उन्हें किस तरह देख रहा था कि पैरों की तरफ इधर उधर में देख के मैंने बोला अंकल आप सही बता रहे हैं, मुझे डराए मत, मुझे डर लग रहा है। कह रहे नहीं बेटा मेरी सच्ची कहानी है, मैं हमेशा हर आते जाते वालों को इधर रोकना चाहता हूँ, मगर कोई मेरी सुनता नहीं है किसी बहाने से भी। मगर मैंने तुम्हें रोका और तुमने मेरी बात सुन ली। तो मैंने कहा जी मैंने तो आपकी अंकल बात सुन ली, आप बुजुर्ग हैं, बड़े इंसान हैं। कह रहे हैं जी मेरे को आपको ये बात सुनानी। तो मैं आपको इसलिए आपसे से बताना चाह रहा था मिनाज भाई कि ऐसा ये वाक्य हो चुका है। तो बस से नहीं मिला, बस यही वाक्य था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, खुदा हाफिज। खैर जनाब, ये थे हमारे कॉलर्स जिन्होंने अपने वाकयात हमसे शेयर किए। जो लास्ट कॉलर थे इनका वाकया कुछ ज्यादा ही मिक्स प्लेट बन गया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि, और आवाज भी हमारी थी तो आई एम सो सॉरी कि इनको आवाज नहीं पहुंच सकी और उनका वाकया आपको समझ नहीं आ सका। वेल इट्स 1:51, दिस इज हॉरर एफएम 105। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो।
अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो अपने SMS कर सकते हैं, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में ज्यादा लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे जाएं द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नंबर 1-111-000-1051 नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। Now moving on towards the next caller, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। अब हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ गुलिस्तान नगर से। जी आयशा, बताइएगा अपना वाक़या। ये काफी पुराना वाक़या है। इसको 5 से 7 लोग होंगे, बट मेरी खाला का घर है फेडरल एरिया में, एंड बहुत ही मतलब बहुत सोशल सर्कल है वहाँ पे, बहुत गैदरिंग्स होती हैं और अब तक होती हैं, एंड वी स्टिल गो देयर। लेकिन वहाँ पर मेरे कजिन की डेथ हुई थी कुछ साल पहले, और जरा ऊंचा बोल लेंगे आप प्लीज। जी मेरे की डेथ हुई थी साल पहले, और उसकी डेथ हुई थी 11 साल की उम्र में, और वो सबको बहुत प्यारा था उनके घर में। एंड उसकी डेथ के बाद जो है फिर बहुत सारी चीजें जो है वो होना शुरू हो गई थी, क्योंकि घर में बहुत उत्साह होना हुआ था, और उसके अम्मी अब्बू घर वो एक ही बेटा था, तो बहुत रोना धोना हुआ था घर में, बाकी सब मी इंक्लूडिंग। तो उसके बाद से घर में जो लोगों को और बाकी को भी हुआ कि मतलब घर में जैसे कोई है, कोई जिन वगैरह है, बिकॉज कुछ ऐसे चीजें भी हुई, जैसे अब आप लेटे हुए हैं, पंखा चल रहा है तो चलते चलते बंद हो गया, या आपको जो है स्मेल आ रही है बहुत बुरी, और आप वॉमिटिंग सी स्मेल आ रही है, आप जाके देखें तो वहाँ पे बहुत सारी उल्टी पड़ी है, बट सब पड़े हैं, तो यू डोंट नो कि किसी ने नहीं किया होगा, या बाहर से लॉन से आपको सबकी बातों की हंसने की आवाजें आ रही हैं, मगर आप बाहर जाएं तो यू नो कोई नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात जो हैं मेरे ख्याल में 2-3 महीने तक चले थे और बहुत ज्यादा स्केरी थे। तो फिर जैसे बुलाते हैं लोगों को, फिर उन्होंने बुला के जो भी पढ़ना पढ़ाना उन्होंने किया था, तो फिर पता चला कि घर में बहुत साल पहले से ऊपर वाले हिस्से में जो नाथ थे बहुत पहले से थे और न रह रहे थे, चूंकि एक उसके बाद से इतना रोना धोना हुआ था, फिर वो डिस्टर्ब हुए, उनको देखा जाए तो उनको आपने तंग किया है इस तरीके से, तो फिर इसलिए वो घर में फिर पूरी तरह से खुल गए थे, पूरा ही मतलब कब्जा कर लिया था। एंड फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे हो गया था। फिर मतलब मेरी खाला के साथ भी हुआ था कि उनको फील हो रहा है कि उनका कोई गला दबा रहा है सोते में, वो जब सो के उठे तो उसको उस वक्त भी लगे कि मतलब जागते हुए भी कैसा हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो गया था। एंड कोई 4-5 महीने तक ही चला था और काफी कुछ सफर किया था, बट फिर ये हुआ था कि वो फिर आई थिंक पढ़ने पर आने से फिर वो आहिस्ता से फिर वो घर से मेरे ख्याल में चले ही गए थे। लेकिन ये बाद में पता चला था कि वो बहुत सालों से उस घर में थे, और फिर ये बाद में रियलाइज भी हुआ था कि अगर सही होता है अगर आप उनको तंग न किसी तरह से क्योंकि आपने उनको परेशान किया तभी वो घर में थे, वरना वो ज्यादा थे। तो एक चीज हुई थी जो मैंने खुद विटनेस भी की थी, और चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू आयशा। अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब, अब वो तमाम लोग के नाम और मेंबर्स के नाम शामिल करते हैं जो लोग फेसबुक पे या 1313 पे अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। सबसे पहले तो वजहाद अली, थैंक यू। यूसुफ, थैंक यू अगेन। रबाब हैदर, नासिर हुसैन, फराह अमजद, रिमी जॉन, काशिफ तनोली, उस्मान बट, जीशान जैदी, रेहाब सिराज, आयशा एनी, फरहान परवेज, मोहम्मद जमाल एंड उस्मान अदनान, किंजा मुनीर, आदियन बलोच, नाइस नेम, मोहम्मद जैन, सादिका फिरोज। खैर
या अब तो वो तमाम लोग थे जिनके मैसेजेस हमने शामिल किए, जिनके नाम एटलीस्ट हम शामिल कर सके। अगर किसी का नाम मिस आउट हो जाए तो आई एम रियली रियली सॉरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, हमारे साथ लाइन मौजूद। अदनान है और मैं नॉर्थ नागाबाद से बात कर रहा हूँ। जी अदनान साहब, क्या बात है आपका? आप जरा ऊंचा बोलेंगे तो आपके बाद। एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ जो कि काफी जो है सच्चा वाकया है, और इस किस्से को तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँ अपना जरा आप अपना या तो ऊंचा बोलिए या आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से आवाज। ऊंचा बोलता हूँ जी। ये वाकया जो है बिल्कुल सच्चा वाकया है। सही। और ये आज से कोई 10 साल पुराना वाकया है। लेकिन मैं इस वाकये में इतना ज़हनी तौर पे गुम हूँ कि अगर मैं इस वाकये को शेयर करने की किसी से कोशिश करता हूँ तो मुझे इतना खौफ आता है कि मैं शेयर नहीं कर पाता। आज काफी अर्से के बाद मैंने हिम्मत की है और मैं ये आप लोग सब पता करना चाह रहा हूँ। मेरे जो आबाओ अजदाद हैं उनकी सब कब्रें जो है वो हैदराबाद के गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर है। सही। तो मैं बहुत छोटा था, तकरीबन आज से 10 साल पहले की बात है। मैं अपने वालिद साहब के साथ अपनी दादी की कब्र में गया। तो जब मैं वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने देखा कि मगरिब से कोई 15 या 20 मिनट पहले की बात थी। तो मैंने देखा कि एक कुछ 30 या 40 फीट के दूर के वाक़े पे एक मैंने औरत को खड़ा हुआ देखा जो कि उस वक्त खड़ी हुई थी। अमूमन हम लोग ये कॉन्सेप्ट में है कि औरतें कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाती हैं। सही। लेकिन उस वक्त वो औरत वहाँ मौजूद थी, काले कलर के पूरे ड्रेस में मौजूद थी। तो उनके बाल हल्के हल्के से, यानी उन्होंने कुछ दुपट्टा टाइप बना हुआ, और उसकी शक्ल आज तक कभी नहीं भूल पाता। और वो मुझे ऐसे कुछ गुस्से की नज़र से देख रही थी। कभी कभी ऐसा होता था कि वो 10 फीट करीब आती थी और कभी कभी ऐसा मुझे लगता था कि वो कुछ मुझसे 20 फीट दूर जा रही है। इस चीज़ को मैंने कोई 6-7 मरतबा नोट किया, लेकिन फिर मैं अपने वालिद साहब के साथ फातिहा में मसरूफ हो जाता। लेकिन जब 6-7 मरतबा मेरा उस औरत की तरफ ध्यान गया तो एक वक्त ऐसा है कि वो बहुत करीब आ गई मेरे से। फिर मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि ये औरत कौन है यहाँ पर। तो जब वालिद साहब क्योंकि मरहूम है, वो भी इनका भी इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने कहा बेटा वहाँ पर तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर कोई औरत बिल्कुल आप मुझे नजर आ रही है, आपको क्यों नहीं नजर आ रही है। तो उन्होंने बेटा ये तुम्हारा वहम है, तुम फातिहा करो, बस मगरिब का वक्त है, फिर हम घर चले आते हैं। वो दिन है, आज का दिन है। फिर मैं अपने वालिद साहब से घर आ गया, लेकिन वो उस औरत को और मैं वहाँ से उस वाक़े को कभी नहीं भूलता। और आई होप मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर रहा हूँ, ये सच्चा वाक़या है और इन चीज़ों का इस दुनिया में वजूद है। और उसकी शक्ल आप कह रहे हैं आपको याद है? बिल्कुल याद है। तो किस उस तरह औरत की उम्र अगर लगाए तो कोई 60 से 65 साल के दरमियान थी। उसकी औरत सांवला कलर था, बड़ी बड़ी आंखें, और एक अजीब गुस्सा और रंज हम कहते हैं उस शक्ल की, उसकी औरत की शक्ल पे था। तो वो चीज़ मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलता। और उस औरत 20 फीट करीब आना और अचानक 20 फीट दूर चले आना। और जब मैं कह रहा हूँ अपने वालिद साहब को कि मैंने वो औरत देखी है, तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और वो औरत 10 फीट मेरे से दूर खड़ी हुई है और मुझे गुस्से से देख रही है। आप यकीन करें मिनहाज भाई, ये मैं आपसे जो बात कंफर्म कर रहा हूँ, ये मैंने आज तक कभी किसी से शेयर नहीं की। पता नहीं इस बात वाकई को शेयर करने के बाद मेरी आने वाली ज़िंदगी पे अब इस चीज़ का क्या असर होता है। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह ताला देखेगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग दुआ कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चले जनाब, ये तो हमारे बैक टू बैक कॉलर्स थे जिनकी वाकयात आपने सुने। एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से तो हवाले से तो मैं आपको एक जो वाकया भी सुनाने वाला हूँ, उसका कोई ताल्लुक जिन्नात से नहीं, कोई ताल्लुक पैरानॉर्मल एक्टिविटी से नहीं, लेकिन ये अजीब और गरीब वाकया है दुनिया का। एक चांद पे सबसे पहले जिस लिविंग थिंग को भेजा गया, वो ना कोई औरत थी, ना कोई मर्द था, ना कोई बच्चा था, ना कोई लड़की थी, ना कोई लड़का था।
सबसे पहले एक कुत्ते को भेजा गया था जिसका नाम लाइका बताया जाता है, और वो एक्चुअली फीमेल डॉग थी, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था कि चांद पे एक सैटेलाइट यानी कि एक रॉकेट जाता और चांद तक पहुंचता और फिर उसके बाद वहां की सारी सर्कमस्टांसेस बताता। तो इंसान को भेजना नामुमकिन समझा गया। तो सारी सूरत हाल को देखने के लिए एक्सपेरिमेंट एक डॉग के ऊपर किया गया जिसका नाम लाइका था। ये उस वक्त की बात है जब शायद रॉकेट पहली बार बने होंगे, दूसरी बार बने होंगे और उसका एक कामयाब तजुर्बा हुआ होगा। तो अर्थ से एक रॉकेट भेजा गया जिसमें लाइका, जो कि उस फीमेल डॉग का नाम था, उसको उसमें रवाना किया गया और वो चांद पे पहुंच गया। सक्सेसफुल ट्रिप था, सारी वीडियो कवरेजेस मिल गई, तस्वीरें मिल गई, सब कुछ इंसान के जो यहाँ पे नासा का जो कंट्रोल रूम था अमेरिका में भी उनके पास डेटाबेस मिल गया। हैरत की बात यह है कि उस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी या इतना एडवांस नहीं हुआ था साइंस कि उस रॉकेट को वापस बुला लिया जाता, जैसे अब होता है कि रॉकेट वापस आ जाता है। तो अजीब और गरीब बात यह है कि वो जो कुत्ता ऊपर भेजा गया था वो वहीं रह गया, क्योंकि ऑब्वियसली रॉकेट वापस नहीं आया, तो वो दैट डॉग रिमेन्स देयर। सोचिए एक कुत्ता चांद पे, बड़ी बच्चों वाली कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी नहीं, असल वाकया है। इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द लेट नाइट हॉरर शो। माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी एंड 3 तरीके हैं आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। 1110000105 पे कॉल करके अपने घर का, अपने ऑफिस के, अपने साथ जो वाकया पेश आया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता है कि शायद आपका इनकाउंटर एक ऐसी मखलूक से हुआ है जो शायद इंसान नहीं कोई और चीज है, तो हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने SMS भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाने तो लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दे 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कमरा है जो कि हर वक्त बंद रहता है और इसमें से इतनी आवाजें आती हैं, शोर की आवाजें, चीखों की आवाजें। I was walking by this graveyard and I saw this girl. She was like 5 feet up in the air, man. It was scary. It was scary. मैं जिस सोशल में रहता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कोई और भी है, वो जो मुझे दिखाई नहीं देता। वॉक करते करते मैंने अचानक देखा बच्चा एकदम से, मैं आपको क्या बताऊं कि वो आगे की इस तरह से चल रही थी। The Late Night Horror Show. Every Saturday at 1 a.m. only on Hot FM 105. Welcome to the Late Night Horror Show.
Alright folks, welcome back once again. बहुत सारे लोग सवालात कर रहे हैं, हंसी में मजाक में, मतलब जिसमें I don't know, कि इंसान कम पड़ गए थे जो एक जानवर को ऊपर एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया. तो आपके लिए सिंपल सा जवाब है कि सोच लीजिए, वो तो कुत्ता था जो ऊपर जाके अकेला रह गया. अगर कोई इंसान जाता तो उसका क्या हाल होता. तो ये इंसानों की फैसिलिटी के लिए ही एक जानवर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया. और दुनिया में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दवाइयों के किसी भी हवाले से, वो सबसे पहले जानवरों पे होते हैं. चाहे वो क्लोनिंग, चाहे वो कैंसर का इलाज हो, चाहे वो XYZ बीमारी कोई सी भी हो. So this is how the experiment goes on. 111-000-105 पे देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मनाज भाई, नासिर खान कराची से. जी कुरंगी. जी बताइएगा क्या क्या वाक़या आपका? वाक़या कुछ यूँ है कि मेरे दोस्त का वाक़या है जो मैं उनकी ज़ुबानी सुनाना चाहता हूँ. सही. उनकी तकरीबन आज से 3 साल पहले शादी हुई थी. ठीक है. तो उनकी जहाँ शादी हुई थी वो लड़की की हुई थी जिनके ऊपर शायद जिन्नात थे या उनको कुछ भी कह लें. तो उनका जब रिश्ता तय हुआ था तो उनके घर वालों ने उनका रिश्ता जब तय किया था तो लड़की से जब मिलने जाते थे तो एक दफा उनको दिखाया था, लड़की से मिलवाया था. फिर उसके बाद जब वो त्योहार वगैरह में जाके उनका कोई चीज देने जाते थे तो उस वक्त लड़की को सामने नहीं लाया जाता था. कहते थे कि वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ गई है या इधर गई है, तो बहाना कहते चला दे. इसी दौरान 1 साल कंप्लीट हुआ मंगने के बाद. फिर शादी की अरेंजमेंट हुई. जब उनकी शादी हुई तो पहली रात को जो है वो उन्होंने कहा, जब कमरे में थे मौजूद तो मुझे अजीब सा उनसे अपनी वाइफ को खौफ आने लगा. तो कहते हैं कि फिर मैं उनके करीब गया, सलाम किया. बहरहाल जो उनकी रात की रस्म वगैरह वो की. तो उस वक्त जब वो कह रहे थे कि शादी की जहेज में जब सामान आया था तो उसमें एक छुरी आई थी और वो छुरी थी जंग आलूदा. और जंग आलूदा के साथ साथ पे हल्दी वगैरह जैसे लगी हुई होती है ना पुरानी. सही. तो उस टाइप की जंग आलूदा भी थी और हल्दी लगी हुई होती थी. तो वो कह रहे जब मैं फर्स्ट टाइम कमरे में इन हुआ, सॉरी भूल गया था ना, जब फर्स्ट टाइम कमरे में इन हुआ तो उस पे बेड पे बैठी थी, उस छुरी खेल थी. सही. मैंने इग्नोर कर दिया दोस्त के. और वो दोस्त मेरा काफी माशाल्लाह बिल्डर था और हेल्थी और कभी इस चीजों में डरने वाला नहीं था. मेरा हम नाम था, मेरा भी नाम नासिर उस समय में, तो वो इन चीजों में कभी डर खौफ महसूस नहीं करता था. खैर वो उनकी बातचीत शुरू हुई जो भी. तो कहता है कि रात को जब हम बैठे हुए थे, मैं एक करवट लेटा हुआ था, तो उस वक्त उनकी जो है वो मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे कुछ हो रहा है. तो पीछे उसके बैठी थी वो, उसने वही शुक्र से जो छुरी उठाई तकिए के नीचे रखी थी और वो उठा के जबान पे कर रही है जैसे हमको चीरा लगाया जा रहा है अपनी जबान पे. बिल्कुल अपनी जबान पे. ये तो उनका वाकया वो जब मुझे सुनाता है तो उसके रोंगटे खड़े होते हैं. अभी भी मैं आपकी कॉल से पहले मैं उनसे रिपीट करने के लिए मैंने कहा चलो मैं तुमसे थोड़ी रिपीट कर लूं और रिमाइंड में आ जाए. तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैं तो नहीं सुनाना चाह रहा आज दोबारा. तो उन्होंने मुझे मना कर दिया. बहरहाल फिर मैं उनकी जो पुराने फिर उसके बाद जबान पे छुरी फेरने लगी और इसी तरह जब मैं करवट लेके अपने आप को नींद में जाहिर कर रहा तो मैंने जब करवट लिए देखा तो उसमें छुरी एकदम से नीचे रख दी और बैठी हुई थी. फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लेट गई, करवट उस साइड में करके और सो गई. सुबह हो गई, मुझे पता नहीं, बोले थकन के हमारे शादी में बंदा मसरूफ होता है. सुबह हो गई. इसी तरह फिर वो जब वलीमे वाले दिन था सुबह, अब वलीमे वाले दिन पे जब स्टेज पर कहते हैं मेरे साथ बैठी हुई थी क्योंकि पूरे दिन तो मसरूफ में थी, उससे मुलाकात नहीं हो सकी मेहमान वगैरह के से. स्टेज पर बैठी हुई थी तो मेरे साथ वलीमे में बैठी, मेरे हाथ पे हाथ रखकर उन्होंने जब देखा तो मैंने जब उसके हाथ को देखा
तो उसके हाथ बदले हुए थे, मतलब बिल्कुल एक खौफजदा सा हाथ होता है, और आंखें पहली रात को उसकी आंखें बहुत लाल थी, लेकिन वो इग्नोर कर लिया था उसने। सही। फिर क्या, जब वलीमा खत्म हुआ और फिर दूसरी रात भी वो सीन है, वो छुरी के साथ खेल रही है और एक अजीब सी मतलब वो हुआ था। फिर उसके बाद जब दूसरी रात गुजरी, तीसरे दिन फिर इनकी दावत थी ससुराल में। ससुराल में इसका बकौल दोस्त थे मेरे कि वो खाना अलग पकाया गया, और खाना हमारे साथ ये नहीं खाती, मेरे साथ भी नहीं दूसरी रात खाना अलग पकाया इसका, मेरा अलग खाना दिया गया मुझे। फिर उसके बाद हम जब वापसी आ रहे थे ससुराल से, तो मोटरसाइकिल से बाइक से हम आ रहे थे, ये रहता है अपना वाटर पंप की तरफ। जब वापसी आ रहे थे तो वापसी में मोटरसाइकिल पे चलते चलते इसने एक जोर से थप्पड़ मारा मेरे दोस्त को। तो उसको थप्पड़ मारो, एकदम हक्का बक्का हो गया कि आखिर क्या वजह है। मतलब मोटरसाइकिल रोको, मोटरसाइकिल रोको, फिर तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या, वो गाली, मतलब जो उसके मुंह में आया उसने गालियां बकनी शुरू किया। लोग जमा होने लग गए, भाई क्या मसला है लड़की का, भाई मेरी वाइफ है और उसमें लड़े हैं, उसकी बात है। उन लोगों को गालन गुला शुरू कर दी कि भाई कि मेरा शोम कौन हो रही है, वो जो भी रफा दफा मामला कर दिया। उसने कहा चलो भी घर पे चलो। जब वो घर पे गए तो उस वक्त घर वाले भी कहीं गए हुए थे और लाइट नहीं थी। इस वक्त उसको ज्यादा खौफ महसूस होने लगा। उसने कहा कि अब तो मैं इसके साथ अकेले कमरे घर में जाऊं। उसने कहा कि चलो घर में चलो, हम खाना बताती हूँ, फिर उसके बाद खाते हैं। उसने बोला नहीं, अच्छा तुम रुको, मैं जरा दोस्तों के साथ खाता हूँ। तो बहरहाल फिर वो दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। उसने कहा जब तक घर वाले नहीं आते या लाइट नहीं आती मैं घर में नहीं आऊंगा। तो 2 रातें उसने गुजारी। वो तो मैं आपको वो बातें नहीं बता सकता जो उसने मुझसे शेयर की थी। सही। लेकिन इतना खौफजदा हुआ था कि वो घर में उसके साथ दोबारा नहीं जाना चाह रहा था। बहरहाल वो अपने घर में अकेली थी, घूम रही थी, और जो बाहर था तो काफी देर के बाद जब घर में पहुंचा तो एक कहराम मचा हुआ था। देखा तो क्या हुआ, तो पता चला कि उस लड़की ने मतलब इसके आने से पहले इसके घर वाले पहुंच गए थे और लाइट भी आ चुकी थी। तो उसके भाई वगैरह एक को पकड़े हुए हैं, यानी कि वो अकेली और वो 2 भाई उनके इतने सेहतमंद, उनको जो है हिला जुला रही थी। तो उसने पता किया क्या मसला। उसने बोला भाई इसने हमारी माँ पे हाथ उठाया, यानी कि हमारी अम्मी कमरे में जब घर में एंटर हुई तो ये अकेली थी। तो उस वक्त जो है इसकी माँ ने भी खौफजदा हुई थी। माँ भी कह रही थी कि भाई ये लड़की सही नहीं है, इसके अंदर कुछ है, जो ऐसी चीज है जो मुझे नजर आई है। तो उसने मुझसे खाया। तो इसी चक्कर में उसने अपने बच्चों को बुलाया। तो बच्चों ने देखा तो वो एकदम मतलब शक्ल उसकी बड़ी खतरनाक हुई थी। उसी वक्त उन्होंने कहा कि घर वालों को फोन किया लड़की को, उनको बुलवाया, उनको कहा कि भाई आप ले जाएं, इसने हमारी माँ पे हाथ उठाया, लिहाजा हम बाद में बात करते हैं। तो फिर जब दोस्त ने अपनी माँ को, अपने भाइयों को कहा कि आप लोगों ने तो अभी इसका रूप देखा, मैं तो 2 दिन से 2 रातों से देख रहा हूँ, तो मैं तो इसके साथ नहीं गुजारना चाहता जिंदगी। तो उसी वक्त हाथ के हाथ डाइवोर्स के पेपर तैयार किए गए और दूसरे दिन उसको, यानी 3 दिन की शादी इनकी वो थी और तीसरे दिन उसको, चौथे दिन उसको डाइवोर्स के पेपर पहुंचा दिए गए। तो ये वाक़या था। पता नहीं चला उनकी फैमिली वालों से बात नहीं की क्या? आखिर उनको तो पता होगा। उनको पता था, लेकिन वही बात है ना कि शादी से पहले उसको मिलवाया नहीं जाता था उनके घर वालों से। मतलब मंगनी पे मिलवा दिए, दिखा दिया एक तरफ, जैसे रस्म होती है, लड़की आ जाती है, चली जाती है, चाय रख के एक्सरसाइज, और उसके बाद फिर जब त्योहार पे या वैसे अच्छा सर, मैं आपकी बात अब हमने समझ ली। वैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए हैं माजी में जहाँ पे लड़की की पसंद की शादी नहीं होती, सही है, और शादी के बाद ऐसे कई सारे वाकयात मुझे मालूम है और बाकी लोगों को भी पता होगा कि अक्सर ऐसे कुछ जो वो लड़कियां जिनकी पसंद की शादी नहीं होती, वो किसी और से शादी करना चाहती हैं, शादी हो जाते, उसके बाद वो इस तरह के ड्रामे अक्सर होते हैं कुछ शादियों में। ऐसे बल्कि अखबारात में भी आए हैं बहुत सारे ऐसे वाकयात। बिल्कुल नहीं, ऐसा है। कोई ऐसा तो नहीं कि ये मामला हो? हाँ नहीं, ऐसा है, इसलिए मैं नहीं कह सकता
क्योंकि जो मेरे दोस्त है, मैं और मेरा दोस्त, हम हर मामले में, कभी हम सुनते थे कि इस घर में अगर जिन्नात है या कुछ है, तो मैं और मेरा दोस्त, हम नाम दोनों एक जैसे थे कि अभी अपने घर रहता हूँ, मेरे घर में भी ये चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इससे खौफजदा नहीं हूँ और ना मुझे नुकसान पहुंचाती है। मेरे साथ वाकयात होते हैं, लेकिन वो वाकयात तो मैं छोटे मोटे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन वो दोस्त और मैं, हम उस जगह जाके तहकीकात करते थे। अच्छा। उस जगह पे इंटर होते थे, हमें कभी खौफ इतना महसूस नहीं होता था, हम दोनों। लेकिन उसने एक तो चीज देखी, दो रातें से उसकी शक्ल बिगड़ते थे और उसकी अंदाज और उसके खतरनाक हरकत वगैरह। फिर उसके बाद जब उसकी वालदा ने देखी, क्योंकि वालदा फर्स्ट टाइम, तो वालदा ने देखा क्या था जिसके बाद वो सारा उन्होंने उसको पकड़ लिया? वालदा ने देखा था कि उसकी शक्ल बिगड़ी हुई थी, मतलब उसकी जो है ना बहुत ज्यादा सी शक्ल हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। तो उसने, वालदा ने उसको देखा और वो ऐसी थी खून खार हुई थी, उसकी वालदा पे चिमट गई थी मारने के लिए। तो वो चिल्लाई, तो जब चिल्लाई तो पीछे तो उसके भाई भी आ रहे थे, तो वो आए तो उन्होंने देखा तो वालदा पे हाथ उठा रही है, तो उन्होंने उसको पकड़ा और पीछे से सीधा। तो वो कहते हैं उसके भाई, मैं उनके भाइयों से मिला, मेरे फैमिली कंसर्न से आना जाना। और आप ये भी बात सोचते हैं कि जब उसकी शादी थी जिस दिन, जबकि मैं उसका बर्थडे फ्रेंड था, मुझे मौजूद किया हुआ था शादी में, लेकिन जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी शादी से पहले हो चुकी थी। तो मैंने मेरी वाइफ ने कपड़े वपड़े सब प्रेस किए हुए थे, हम रेडी थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में खौफ था। वो मैंने कहा यार छोड़ो, आज नहीं जाते हैं इसकी शादी में। हमारी बचपन दोस्त है, छोड़ो, मेरा दिल नहीं मुतमईन हो रहा इसकी शादी में जाने को। अच्छा। तो मेरे साथ हुआ है, मेरी छठी बहुत काम करती है इस मामलात में, या कुछ भी ऐसा होता है छठी का। तो ये भी वाकया, मैंने उसको भी कहा था कि यार मैं कोई शादी में इसलिए नहीं आया, तो ना मैंने देखा उसकी वाइफ अगर जाता तो मैं देखता, फिर मुझे पता चलता। उसकी वजह से तो भाइयों ने उसको छोड़वाया और 2-4 टमाटे मारे, फिर अपनी उसकी असलियत में आ जाती। भाइयों ने नहीं देखा ये चीज, लेकिन वालदा ने देखी थी वो चीज, उसकी जो चेंजिंग थी चेहरे की। और तो हो सकता है ये कोई मेंटल प्रॉब्लम हो? हाँ, मेंटली तौर पर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह का मेरे दोस्त ने खुद कहा है कि उसका चेहरा चेंज होता, उसके हाथ चेंज हो जाते थे, मतलब उसके बिल्कुल ही। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैं उससे, आपसे बात करने से पहले मैंने उसको कॉल की थी, मैंने कहा अपना जरा वाकई रिपीट करना, तो उन्होंने कहा कि भाई रहने दे मुझे वो ना सिर्फ वो ना कितने साल हो गए? 3 से 4 साल हो गए। और उसके बाद फिर इसके बाद कॉल आई थी डाइवोर्स देने के बाद, कॉल आई थी, कह रही थी कि अगर तुमने 1 साल के अंदर अंदर दोबारा शादी की तो तुम यानी जिंदा नहीं रह पाओगे, मर जाओगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर वो शादी ही नहीं कर रहा था। तो तनाव ने ऊपर प्रेशराइज किया, तो उसने मुझे अपने दिल की बात की कि अपने मेरे घर वालों को बोलो कि भाई मैं अभी जब तक 1 साल शादी को कंप्लीट किया मैं नहीं करूंगा। इतना खौफजदा हुआ था उसकी बातों से, उसकी हरकत से। नहीं, जाहिर सी बात है, आप सबसे ज्यादा करीब अपनी वाइफ से होते हैं इंसान, और जब आप कमरा शेयर कर रहे होते हैं, बेड शेयर कर रहे होते हैं, और अभी शादी हुई है, इट्स क्वाइट फ्रीकी एक्चुअली। आप सोचें, आप पलट के आप 1 सेकंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। काफी ऐसी बात है कि सिर्फ बीवी की बात नहीं है, मतलब आप हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग अपने 2 भाई एक डबल बेड पे सो रहे हो, या 2 बहनें सो रही हो, और आप सोचें 1 सेकंड के लिए कि आप रात के 3 बजे आप कर बदलना की बहन उठी हुई और कुछ इस तरह की हरकत करी, तो सभी की शायद हवा निकल जाएगी उस वक्त। तो well, it's 2:21. You guys are tuned to Hot FM 105. My name is Minhaj Ali Askari. This is the late night horror show, ladies and gentlemen. अगर आप लोग अपने वाकयात ईमेल के जरिए हमें भेजना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm, DJMINHAJ djminhaj@radio.fm पे अपने वाकयात भी भेज सकते हैं।
चलिए जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं उनका क्या वाक़या है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई नईम अफरीदी बात कर रहा हूँ पुलिस से। जी नहीं, वाक़या आपका? मेरा ये वाक़या है कि मैं जब पिछली दफा अभी कुछ अर्से पहले आपने कहा था ना कि वो हिल पार्क में जो आई थिंक कोई थर्सडे वाले दिन आपने बुलाया था। बहुत पहले की बात है तो। जी, तो उस दिन मैं काफी मूड में था कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो कुछ इस तरह मसले मसाइल आ गए कि मैं गाँव चले गया। तो वहाँ हमारे कबीले के दूसरे कबीले के साथ दुश्मनी चल रही है ना, वो अभी भी मौजूदा चल रही है। अच्छा। तो वहाँ से तो हर गांव के मतलब हमारे कबीले के हर घर से एक लड़का रोज जाता था रात को फेरे के लिए ना, मूर्छे में बैठता था। हेलो जी, बोलिए। अच्छा, तो वहाँ एक दिन हम बैठे हुए थे, तो उसमें मेरे साथ एक मेरे कजन भी थे, बाकी कबीले के लड़के थे। हम सब रात को कोई 2-2:30 का टाइम था, तो हम देख रहे कि एकदम गधे आ गए और वो काफी ज्यादा थे। तो हम गवर्नर गधे तो हमने इग्नोर किया, हमने छोड़ो यार गधे पहाड़ है, पता नहीं कहीं ना कहीं से तो आ रहे होंगे। तो कुछ देर बाद देख रहे कि गधे घूम के मतलब मोर्चे के पास से यू टर्न लेके वापस जा रहे हैं। अब वापस जा रहे तो हमने बोला यार दाल में कुछ काला है। तो कुछ बस 5-10 मिनट बाद ये इस तरह आए, चले गए, हम भी मुतमईन होके बैठ गए। फिर आधे घंटे बाद देख रहे तो वो काफी ज्यादा तादाद में फिर से आ रहे, तो हमने अलर्ट हो गए। तो मेरे जो साथ में दूसरे लड़के उन्होंने गने वाने खींच ली, बोला यार दाल में कुछ काला है, मरने का टाइम आ गया, ये वो सब तरह तरह की बातें करने लग गए। तो इतने में देखा कि बस वो हमारे पास से गए, तो वो गधे भी कुछ इस तरह थे कि मतलब थे तो तकरीबन ही गधे, लेकिन वो अजीब तरह से मतलब कुत्ते से जरा बड़े और आम गधे से छोटे। तो हम काफी डरा गए। तो इतने में कुछ लड़कों ने बोला यार तुम सब जो है ना कलमे वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह खैर करेगा, कुछ भी नहीं है। हम सब बैठे हुए थे बस। तो इतने देर में एक आवाज आई कि चुपचाप अपने काम से काम रखो, तुमसे कोई काम नहीं है, ना कुछ कहना है, अपने काम से काम रखो और बस जो करना है वही करो अपना काम। बस इतने यही आवाज है। उसके बाद अभी हम देख रहे कि आवाज कहाँ से आई। बस फिर हम लोग डर रहे, सारी रात हम लोग बैठे हुए थे। सुबह के वक्त जो है ना फिर एक बाबा आया। तो वो बाबा इस तरह बाबा कि हमने कभी गाँव में भी उसको नहीं देखा, कभी मतलब अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था उसको गाँव में कि ये कहाँ से आ गया। तो आया, सलाम किया, वालेकुम सलाम जी बाबा। बोला बेटा जो है जो जा रहा है या आ रहा है इस पहाड़ पे, किसी से कोई काम नहीं रखो, अपने काम रखो और कोई हंसी मजाक नहीं करो, ये वो। बस ये बोल के वो चले गया और आंखों से ऐसे गायब हो गया कि फिर उसके बाद ना हमने कभी उसको गांव में देखा ना आगे पीछे। बस ये वाकया मैंने आपको सुनाया था। अच्छा जी, चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलिए जनाब लोगों के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं। रुखसार अंसारी, वक्कास अहमद विकी एंड किंजा मुनीर अवान, यासिर खान, इसके अलावा हिफ्जा हुसैन, नेहा उमर, अब्दुल मोईद सईद, साद कैन एंड फैज सिद्दीकी, हमद अहमद, अरहाम शेख, आद मशकूर, अशर हुसैन, आप तमाम लोगों का मैसेज का शुक्रिया। वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस 1313 पे हमें भेज रहे हैं और उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। प्रदीप सुनीता, आपका मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यमुना, निमरा, अब्दुल्ला, बासित, समर, आदिल, वकार, निसा एंड सलीम, अरीशा, आतिफ, हाशिम, अब्दुल साहब, आपका भी मैसेज का शुक्रिया। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। देशमुख, नवीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों के, आपके मैसेजेस आए। खैर, अगर आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं तो फेसबुक पे अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि तमाम लोगों के मैसेजेस पढ़े जाएं। प्रोफेसर साहब का एक मैसेज आया था जो कि काफी हद तक नीचे चला गया। उनका नाम हमें याद नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक करेक्शन आई थी और ये मेरी मिस्टेक है। लाइका, जिस फीमेल डॉग की हम बात करते, वॉज सेंड बाय रशियंस और वो पहला जानवर था जो ऑर्बिट पे भेजा गया था एक्चुअली। सो थैंक यू सो मच आपकी करेक्शन का। मेरी थैंक यू विद दिस। 2:26 हो चुके हैं। अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं।
यहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम इनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं सुहेल खान बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल। जी बोलिए सर, मेरा वाकया ऐसा है कि 30 साल मेरी उम्र है और हम लोग रहा करते थे दुबई में। सही। तो ऐसा हुआ कि मतलब इन 30 सालों में मुझे कभी पता नहीं चला कि मुझसे 4 जिन्नात थे। अच्छा। और ये हुआ ये कि अभी पिछले तकरीबन 2 पहले मेरे एक मामू दुबई में होते हैं, तो वो आए और उन्होंने एक रहमानिया एक वो है इदारा ना, सही, वहाँ उन्होंने दिखाया अपने ज़ाहिर दुबई में ज़ाहिर पहले इतना आबाद नहीं था, तो उन्होंने दिखाया तो पता चला कि उनकी बेटियों के साथ ना कोई प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे ना एक खुशबू थी, एक इतर, तो मैंने अपने चेस्ट पे ना थोड़ा सा लगा लिया, बाई मिस्टेक लगा लिया। तमाम तरह के परफ्यूम वगैरह तो मैं यूज करता ही था, लेकिन जैसे ही मैंने वो लगाया, इस बात हुआ ये है कि ना मुझे 4 डिफरेंट शैडो, एक काफी चौड़ा था, ठीक है, एक मुझे अपने पाँव की तरफ दिखा, एक मुझे अपनी हेड की तरफ हुआ, और चौथा ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे मरमरिंग होती है ना, सही, वो मुझे बाकायदा फील हुई और मेरा नज़ारे ज़बान मेरी बंद थी और आवाज आ रही। बहरहाल जब मैं गया, ऐसा था कि मैं हमेशा से ना निडर रहा हूँ। इस वाक़े के बाद मैं अब तक इसी घर में हूँ और लाइटें खोल के सोता हूँ। फिर जब मुझे दिखाया गया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तावीज़ मुझे दिया गया है और ऐसा बिल्कुल मुझे कि जब इलाज किया गया, जब चीजें दी गई तो बहुत ज्यादा, जैसे भी कोई आई थी ना जो बता रही थी कि अभी एक वाकया था कि भारीपन फील हो रहा था, तो ये मैं तो खुद विटनेस किया मैंने कि इस वाकई हैपनिंग के बाद मुझे अपने तमाम शोल्डर्स इस कदर हैवियर होने लगे, जिसका मैंने जो इलाज कर रहे थे उनको भी बताया, मैंने कहा भाई ये जो है ना मुझे तकलीफ हो रही है, कहेंगे 41 डेज तक आप तावीज़ जलाएंगे और जब जलाते रहेंगे तो आपके जो है ना आपकी तकलीफ बढ़ती रहेगी। कहा यार ये तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो 41 डेज बहुत जबरदस्त किस्म की तकलीफ थे और मैं तो उसने शोर था कि इसका इलाज नहीं होना, क्योंकि तकलीफ इतनी होती थी और पानी खास किस्म का दिया जाता था कि आप वो पीजिए। नहीं किया एक दिन मैंने, तो ऐसे जैसे आपकी बोन्स के बीच में जैसे कुछ हिट करता है ना लोहे की चीज, जैसे पानी बोन पे कभी कुछ चीज हिट करती है, सही, इस तरीके से मैं उछल जाया करता था पूरा का पूरा। मतलब देखें इतनी फोर्स से, इतनी जोर से लगती थी। हाँ, इतनी जोर से लगती थी कि मतलब विजिबल कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब मैंने दूसरे लोगों को बताता था मैं, तो कहते थे कि भाई ये तो मतलब ऐसे लोग जो आम हालात में जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो बहुत जबरदस्त तरीके से बिलीव करते हैं, तो इन कह रहे हैं नहीं यार आपको कैसे दिखता है, चीजें दिखती नहीं है, इनकी तो प्रेजेंस जो है वो डाउटफुल होती है, दिखती थोड़ी है, और क्या शैडो तो आपका वहम होगा। लेकिन बहरहाल जब बहुत दिनों बाद, 20 दिनों बाद तकरीबन मुझे उन्होंने तादाद बताई कि ये 4 हैं, 2 फीमेल हैं बच्चियां और 2 मेल हैं। बाकायदा जब बाद में चेक किया गया तो था। तो इसमें एक बात और है, मैंने पूरी थ्रू आउट माई लाइफ नेवर फेल्ट दैट मच स्केरी कि भाई मतलब 2 दफा बस एक ऐसी चीज हुई थी मेरे साथ कि 2 बंदे जिनकी डेथ हो चुकी थी लेकिन मेरे इल्म में नहीं थी। अच्छा। और मैंने उनको देखा था और उनकी वफात के बाद आपने उनको देखा? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। डॉल्मेन सेक्टर 1st फ्लोर पे एक शॉप है बड़ी मशहूर, सईद साहब के नाम से ना। तो ऐसा हुआ कि मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। सही। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कुछ ले नहीं रहे आप? व्हाइट ड्रेस में वो होते थे, दाढ़ी थी उनकी। नहीं, मैं दूसरी आपकी शॉप पे जा रहा हूँ।
इत्तेफाक से मुझे एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ी। जब मैं एक उसी हफ्ते के दौरान पहुंचा हूँ तो उन्होंने कहा कि किसी एक शख्स ने कहा, मैंने कहा भाई मैं आपके पास कमाता हूँ, मैं तो दरअसल सही साहब के पास आता हूँ। कह रहे हाँ भाई क्या दिन थे वो भी। तो क्या मतलब भाई वो तो बड़ी अच्छे आदमी थे, मतलब थे से क्या मुराद है। तो कहते हैं वो तो 1.5 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ। ये सुनना था, गुम कितनी गुम गई। मैं पहुंचा उनके बेटे के पास, उन्होंने बताया वही हाँ सही बात है और आपने देखा होगा, आपने अकेले नहीं देखा, एक बंदा और है उसने भी देखा। एक इसी किस्म का एक और वाक़या भी होता है। मैंने कहा पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ करता है। दूसरा वाक़या भी इसी तरह हुआ था। बस ये 2 वाक़े थे और बाकी तो सारे वाक़े मैंने खुद विटनेस किए। जो लोग मतलब आपका प्रोग्राम हम लोग शुरू बहुत अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना नहीं होती या होती है या फेक है या सारी चीजें, ये चीजें तो ऐसी है जो मेरे अपने साथ हुई और मैं कभी भी डरने वाला नहीं। अब लाइट खोल के सोता हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। ओके, दैट वाज अ प्रीटी लॉन्ग कॉल एंड आई एम सॉरी, लेकिन जब लोगों के साथ वाकयात हुए होते हैं वो पूरे सुनने भी चाहिए। खैर वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस भेजे उनके दोबारा से नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। जरमीना खान, थैंक यू सो मच, आपने मैसेज किया। बुशरा मकसूद, आपका भी शुक्रिया। मकबूल अहमद, थैंक यू सो मच। एंड आयशा शफी, जैन अली, खलील अहमद, आपका भी मैसेज आया, थैंक यू। आदिल फैजान कहते हैं मिनहाज भाई मेरी सिस्टर कमल के ऊपर किसी, आपका मैसेज गायब हो गया, किसी हिंदू औरत का साया है, वो हमें बहुत तंग करती है और ये वाकया मैं आपको बताना चाहता था। तो क्या ऐसा वाकया है आदिल जो आप कह सकते हैं कि वो किसी, आप मतलब ये बोल सकते हैं कि आपकी बहन के ऊपर किसी हिंदू जिन का साया है? अगर आपको अपना वाकया आप लिखना चाहते हैं या आप कॉल करना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, यू नो द नंबर। हसीब का मैसेज आया, कहते हैं लास्ट वीक हम कजन्स नानी के घर नाइट स्टे पर गए थे। 3 बजे के करीब हमें एक औरत के चीखने की आवाज आने लगी और हम कजन्स डर के रोने लगे। फिर मेरी एक कजन ने हिम्मत करके भाग के नानी के कमरे में चली गई। हम और डर गए कि सना कहाँ चली गई। चीखें मुस्तकिल आ रही थी, हम सब के भी भाग के नानी के कमरे में चले गए और नानी को उठाया। नानी जब आई तो वो आवाजें बंद हो गई थी और फिर उन्होंने कमरे का गेट खोला तो वहां कोई नहीं था। वो कहते हैं कि अब इस डर से हम लोग अपनी नानी के घर भी नहीं जाते। दिस इज स्कैरी। कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जिनमें अगर ये मतलब आप सोचिए, आप अभी जिस कमरे में हैं, जिस जगह पे बैठ के वहां प्रोग्राम सुन रहे हैं, यूजुअली लोग अकेले होंगे। रात के तकरीबन 40 मिनट हो चुके तो ऑब्वियसली अंधेरा भी होगा, कोई बेचारा लैम्प जला के हमारा प्रोग्राम सुन रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा और इतने में आपको आपके कमरे के बाहर से आवाज आने लगे, किसी के रोने की, किसी के चीखने की या किसी के वॉक करने की। So this is scary. चलें जनाब, एज यूजुअल बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं। 111000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो हेलो जी, राजू बात कर रहा हूँ मैं। जी राजू, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर रोड से जी। तो मेरे साथ एक वाकया पेश हुआ था, उसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। तकरीबन मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था और तकरीबन 3-4 महीने हो गए। सही। जी जी बोलिए। जी आपकी आवाज कम आ रही है। अब आ रही है? अब आ रही है जनाब? हाँ जी सही है जी, बताइए अपना वाकया। अच्छा, बताते हुए भी मुझे जो है जिसकी फील हो रही। हाँ, तो एक वक्त ऐसा था, शादी हुई मेरी, 6 महीने हो गए थे तो हम नानी के यहाँ नहीं जा पा रहे थे। सही। तो नानी का तो इंतकाल हो गया, तो वाइफ के साथ सिस्टर थी मेरी, हम बैठ के चले गए उनके साथ। वहां जाते ही हमें जो है
इलाके में गए, जेटलाइन सोकाटर। सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी who's on the line. Hello. 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 हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? अल्लाह का शुक्र। मैं वजाहत बोल रहा हूँ कराची से। जी वजाहत, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी हाँ, अभी ठीक है? बेहतर है जी, बताइए। अच्छा, वाकया मैं आपको जो सुना रहा हूँ वो है मेरे मामू का, जो कि कोयटा में रहते हैं। सही, बोलिए। तो वो है एक स्कूल प्रिंसिपल है, असल में उनका छोटे से स्कूल है, ब्रांचेज है उनके। तो वो जो है मतलब स्कूल उनका इस तरह है कि रात को क्लासेस होती है उनकी, 11 बजे 12 बजे ट्यूशन देते हैं उनके। तो मामू अक्सर काम कर करके मतलब अपने ऑफिस में लेट जाते हैं ना। तो उन आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, तो उनका ये है कि अपने ऑफिस में कभी कभी लेट जाते हैं। तो एक दफा उनका सीन हुआ था कि मतलब वो सोफा था उनके ऑफिस के सामने और सामने उनके कंप्यूटर, और फिर कंप्यूटर के पीछे खिड़की थी, खिड़की। तो रात के वक्त जब वो लेटे हुए थे तो उनको थोड़ी मतलब इस तरह हलचल महसूस हुई खिड़की के पीछे से, कंप्यूटर के पीछे से ना। तो उनको पहले लगा कोई पत्तों की आवाज होगी, जैसे हवा की वजह से हिल रहा है। लेकिन एक दफा हुआ, 2 दफा हुआ, फिर उन्होंने देखा कि कंप्यूटर के पीछे से एक सर, सिर्फ सर होता है एक बड़ा सा, वो आगे पीछे हो रहा है, कभी आगे हो रहा है कभी पीछे हो रहा है। और ये जो हम लोग फारसी जुबान में जो है इस तरह की चीज को असल में कहते हैं आजिंदई। सही। ये जो है जिन का बच्चा एक तरह से माना जाता है कि उसका सर बड़ा होता है और जिस्म छोटा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक इसी तरह का मतलब। तो उनको ये नजर आने लगा कि सिर्फ सर आगे हो रहा है, फिर पीछे हो रहा है, फिर आगे। फिर उन्होंने जाके चेक किया कंप्यूटर के पीछे चल के खुद कि कुछ है वहाँ पे, नहीं है, लेकिन उनको कुछ नजर नहीं आया। फिर वो हमारे लेटने के लिए आए तो उनको मतलब नजर आया इस तरह कुछ। फिर लेकिन उन्होंने जो है फिर चादर ली अपने ऊपर और दुआएं पढ़ी और फिर वो सो गए। फिर सुबह को वो घर गए थे। तो ये वाकया शेयर करना था आपसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। Alright folks, now moving on towards the next caller. Let's see who's on the line. Hello. वालेकुम सलाम। जी बोलिए, कौन बात करें हमारे साथ? मोहम्मद अनस बात कर रहा हूँ। अनस, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है, जरा ऊंचा बोलिए। अच्छा, सैयद मोहम्मद अनस बात कर रहा हूँ। अब आ रही है? जी बेहतर है, जी बताइए। जी, वो वैली ऑफ जिन का बताना था, जिसका वैली ऑफ जिन बोलते हैं, वो वादी पैदा जो मदीने से 30 मीटर दूर है। तो इसका मैंने सर्च करा था कि जाते वक्त ना इंजन ऑफ होता है गाड़ी का, कार का, और वापसी में जब आपका मुंह मदीने की तरफ होता है तो बस गिरते आ रही होती कार। सही। और ये रोड थोड़ा सा हल्का, बहुत मामूली सा स्लोप है और आगे से जाके बंद है बिल्कुल, मतलब चारों तरफ पहाड़ी है। उधर कहते हैं कि उधर काफी क्या कहते हैं जिन्नात वगैरह और ये वो असर है, तो इसलिए उसको लोग जिन और वैली ऑफ जिन वगैरह नाम लगे, असल में इसका नाम वादी बैठा है। सही। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी और ये कहना था क्या कहते हैं यहाँ पर शो सुन नहीं पाऊंगा नेक्स्ट क्या कहते हैं वीकेंड, क्योंकि मैं इत्तेफाक में बैठा हूँ कल। चले माशाल्लाह से। हाँ प्लीज दुआ करिए मेरे लिए भी और आप लोग के लिए भी दुआ करूंगा। बहुत बढ़िया, आपका सबके लिए दुआ कीजिएगा और शहर के लिए दुआ कीजिएगा। हाँ, कराची के लिए स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत सारे लोगों को वैली ऑफ जिन के बारे में शायद ऑब्वियसली हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम हो, तो YouTube पे जाएं और वैली ऑफ जिन के नाम से सर्च करें तो आपको एक ऐसी
एक ऐसी रियलिटी के बारे में पता चलेगा, शायद उसमें कोई आप शायद लॉजिक कोई आप निकाल सकें, साइंटिफिक लॉजिक, क्योंकि इसका मुझे तो नहीं आता किस तरीके से होता है. इट्स यू जस्ट गो सर्च ऑन यूट्यूब वैली ऑफ जिन के नाम से एंड यूल फाइंड एंड यूल सी सम क्रेजी यूट्यूब वीडियोस. अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्सा बात कर रही हूँ नोएडा से. जी वालेकुम सलाम. जी हफ्सा, मुझे अपनी एक फ्रेंड है उसके भाई का वाक़या शेयर करना था. हुआ कुछ यूँ था कि जो मेरी फ्रेंड है उसके भाई रात को जो है दोस्तों के साथ जो है वो बाहर जाते थे आउटिंग के लिए. तो एक मतलब यही हुआ था कि वो रात को अपने दोस्तों के साथ गया था आउटिंग के लिए. तो क्या हुआ कि जब वो आउटिंग के लिए गया तो वो अपने दोस्त को लेने के लिए गया उसके घर पे. तो उसको लेने के लिए गया तो उसने देखा कि उसका जो दोस्त है वो घर के बाहर बैठा हुआ है. तो उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही है, उसकी तबीयत भी खराब हो रही है और वो कांप रही है, उसे शिवरिंग. तो उसने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है. तो उसने बताया कि उसने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया. खैर तो उसने बोला कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है. तो उसने कहा चलो ठीक है अब कार में बैठ जाओ हम लोग चलते हैं. तो खैर वो बैक सीट में जाके बैठ गया. तो उसके जो दोस्त था उससे कहा कि मुझे जो है डिफेंस की एक लेन है वहाँ पर लेकर चलो. ये जो लेन है वो हॉन्टेड है. तो उसने कहा कि मैं तो कभी नहीं. क्या हॉन्टेड है, जरा आराम से बताइए. क्या वो जो एक डिफेंस की एक गली है जो कि हॉन्टेड है. तो उसने कहा कि मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट प्लेस, तो आई एम सॉरी. तो उसने बोला कि चले ठीक है, लेकिन खैर उसने तो पहले मना कर दिया कि नहीं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत खतरनाक जगह है. लेकिन वो रात के उस वक्त 12 बज रहे थे. तो उसने कहा कि नहीं मुझे वहाँ लेकर चलो. उसने इंटरेस्टिंग. तो उसने कहा चलो ठीक है. तो गया है उसके वहाँ पर डिफेंस की गली पे. तो जब वो पीछे बैठा हुआ था तो उसके अंदर वो आपस में बात कर रहा था. वो अकेला बैठा हुआ था पीछे बैक सीट पे, लेकिन उसमें से आवाज आई थी जैसे दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं. तो जो मेरी जो फ्रेंड का जो भाई था ही वाज ड्राइविंग द कार, तो वो बहुत ज्यादा डर गया. आखिर ऐसा क्या है, आखिर क्या. और उसको पहले शक तो पहले से था कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब ऐसा होने लगा बातचीत चलने लगी तो वो समझ गया कि सच में कुछ है. तो वो इसी आवाज में क्या कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया उसने. तो जब वो पढ़ना शुरू कर दिया तो वो जो पीछे बैठा हुआ था उसने बहुत जोर से चीखा कि चुप हो जाओ. तो वो बिल्कुल चुप हो गया. खैर तो दिन में वो पढ़ रहा था, उसको पता था कि कुछ हो रहा है पीछे. दो लोग आपस में आए एक सवाल का जवाब दे. खैर तो वो आगे गए तो एक डिफेंस की जब वो गली आ गई वहाँ पर तो क्या कहते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ था. तो जो पीछे बैठा हुआ था बैक सीट पे, तो आराम से तो बताएं, बहुत तेजी से बता रही हैं, आराम से बताइए. अच्छा, बैक सीट पे जो बैक सीट में जो दोस्त था जिसकी हालत अजीब हो रही थी उसने जो है बहुत जोर से चीख मारी कि यहाँ पे रोक दो, बस यहाँ पे रोक दो. तो वो लोग बहुत ज्यादा डर गए और ना गाड़ी को फौरन जो है ना ब्रेक लगा के रोक दिया. और उसने कहा कि तुम लोग उतर जाओ इस गाड़ी से. अब वो लोग उतर के जो है ना साइड हो गए. ठीक है. तो अब उन्होंने देखा कि उस लड़के के अंदर वो बिल्कुल अकड़ गया. बैक सीट पे बैठा था तो बिल्कुल अकड़ गया. और उन्होंने देखा कि उसके अंदर से दो रोशनियां निकलते हुए बाकायदा उन्होंने देखी उसको निकलते हुए उस रोशनियों को. तो खैर वो बहुत ज्यादा डर गए. जब लोग कार में वापस आए तो वो सब कुछ ऐसे हो गया, रिलैक्स हो गए. तो फिर उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ. तो उसने बताया, उसके जो दोस्त था उसने बताया कि मैं जो है साइकिल से आ रहा था. तो क्या हुआ था कि रात के उस वक्त 11:30 इस तरह हो रहा था. साइकिल से उसी वक्त थोड़ी देर पहले ही जो है वो आ रहा था. तो क्या हुआ किसी जिन्नात वगैरह से उसकी टक्कर हो गई. जब वो हुई तो उनके ऊपर कुछ हावी हो गए होंगे. तो कह रहे थे कि जो मैं गाड़ी में पीछे बैठा था तो वो मुझसे बात कर रहे थे. वो मुझसे बोल रहे थे कि तुमने क्यों मुझे मारा. तो वो कहता कि नहीं मैंने तो आपको नहीं मारा. तो ये बात छिप चल रही थी. और ना उन्होंने कहा था और उन्होंने जिन्नात ने उन्हें कहा था कि जब ये बिलबोर्ड आए तो यहाँ पर अपने दोस्तों को बोलो गाड़ी रोक दे. अगर इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो तुम लोग सब मारे जाओगे. तो इसलिए उसने बहुत जोर से चीख मारी कि यहाँ पे गाड़ी रोक दो. खैर रोक दिया. ये सब जो है खैर अब तो वो बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ सेट हो गया. अच्छा मुझे एक बात बतानी थी. आहिस्ता बताइएगा, आहिस्ता. आराम से, बहुत तेज बता रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. अच्छा मुझे एक और बात बतानी थी. थोड़े दिनों पहले क्या हुआ था कि अब स्टडी इन माई रूम. तो क्या हुआ था कि मुझे मैं बहुत ज्यादा हॉरर बुक्स और बहुत ज्यादा हॉरर फिल्म्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने लगी थी एक हफ्ते पहले. तो हुआ कुछ है कि मैं पढ़ रही थी अपनी रूम में.
तो जब मैंने सर उठा के देखा तो एक शेडो मुझे बहुत ही स्पीड में अपने रोड में चलता हुआ नजर आया। तो खैर पहले तो 5 मिनट में बहुत ज्यादा शंट हो गई कि ये एक्चुअली हुआ क्या है। तो उसके बाद जो है मैं जब रिलैक्स हो गई तो नेक्स्ट डे जो है मैं अपने दोस्तों के साथ वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस थिंग कि मेरे साथ ये हुआ होगा। तो उन्होंने मुझे बोला हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तो खैर वहम तो नहीं था, वो तो मैंने देखा था शेडो, लेकिन फिर मैंने इस बारे में सोचा कि हो सकता है ऐसा हो। तो आई हैव बीन लिविंग दिस हाउस सिंस 15 years। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ और हम 5 फैमिली मेंबर्स हैं, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। खैर वो चीज हुई तो मेरे साथ जरूर, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो चीज एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से नॉवेल्स बहुत ज्यादा पढ़ रही थी, हॉरर मूवीज बहुत ज्यादा देख रही थी। हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि हमारा दिमाग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो फॉरन इमेजिनरी फिगर बनाना शुरू कर देता है। जो चीज हम पढ़ने, ये सब चीज बताने का मेरा मकसद ये है कि जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं वो हो। एंड आई वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग कि एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये जो डिजीज होती है इसमें क्या होता है कि लोगों को जो है दिखना शुरू हो जाते हैं, जो क्या कहते हैं मखलूक दिखना शुरू हो जाते हैं, या उनको आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसी डिजीज होती है। ये इसको स्प्लिट पर्सनालिटी कहा जाता है सिंपल टर्म्स में, कि एक इंसान की स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं, स्प्लिट पर्सनालिटी दूसरी चीज होती है। आप स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रही है ना? जी, इसमें ये होता है कि लोगों को दिखना शुरू हो जाता है, एक बंदा दूसरी मिलता हुआ नजर आएगा उसको, उसकी आवाजें उसको सुनाई देंगी, वो ये हो जाता है सीन। तो जो है क्या कहते हैं इसके ऊपर एक मूवी थी, इट वाज नॉट रिलेटेड टू द स्किज़ोफ्रेनिया बट रिसेंटली मूवी थी, क्या कहते हैं एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था। तो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है वो रिसर्च अबाउट, तो ताकि जो है हो सकता है किसी और को जो है इस बात से फायदा हो सके, स्किज़ोफ्रेनिया जो डिजीज है इसके बारे में जो दूसरे लोग हैं वो जान सकें। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। साहिबा की नाइस कॉलर, लेकिन इतनी तेजी से बोल रही थी, मुझे ऐसा पता नहीं, इनसे मुझे एक्चुअली इनसे डर लगने लगा था कि थोड़ी देर के बाद बोलते बोलते अचानक से चीख ना मार दे। मैं नन्ही सी जान पता नहीं इस स्टूडियो में मर ना जाऊं। खैर आई एम सो सॉरी। बज के 10 मिनट और 10 मिनट बाकी है शो में। मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10 मिनट लेट आए और 10 मिनट पहले जा रहे हैं, तो चूंकि 3 बजे हमारी शहरी ट्रांसमिशन शुरू हो जाती है, इसलिए आई एम सो सॉरी। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम मनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे लाइन पे मौजूद? मनाज भाई मैं सैयद ज़ीशान अली बात कर रहा हूँ। जी ज़ीशान साहब किधर से कॉल कर रहे हैं? मैं गुलस्तान जॉब ब्लॉक 4 से। जी बोलिए। मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या है तो नहीं, बस आपको एक शिकायत करनी थी। जी बोलिए। मैं पिछले 3 हफ्तों से मैसेज कर रहा हूँ और मेरा मैसेज आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता और बिल्कुल प्रॉपर होता है वो मैसेज। अच्छा ज़ीशान साहब, आपका सुझाव मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली मैसेजेस अपडेट होते जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिस आउट हो जाते हैं, इसलिए हम नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट नाम तो आ जाए लोगों के। ठीक है, मेरा बस कोई वाक्य तो नहीं था, बस ये था कि उसमें यही लिखा हुआ था कि मुझे आपका ना बात करने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है और आपके जो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ है ना वो बहुत अच्छा होता है। बस यही मुझे आपसे कहना था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। चलें जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, किधर से कॉल कर रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? मैं उसामा बात कर रहा हूँ करीमाबाद से। जी उसामा। महराज भाई, मेरे पास एक वाकया है और ये काफी सच्चा वाकया है। मेरे फादर जो हैं, उनके फ्रेंड ने मुझे एक बताया था, मेरे फादर को किया। ये तकरीबन 1988 का वाकया है। वो उस टाइम पर रिक्शा चलाते थे। सही। तो उन्होंने बताया था कि भाई मेरे साथ एक दफा ये वाकया हुआ कि मैं तकरीबन रात के 12:30 बजे जिना हॉस्पिटल के पास से जा रहा था, तो मतलब अपना रिक्शा लेके जा रहा था। सुन रहे हैं ना आप? जी जी। तो मुझे एक सवारी मिली, तो उस सवारी ने मुझे कहा कि मुझे जो है सबसे पहले आप क्लिफ्टन ले चलो। तो वो उनको जो है वो श्री जिना कॉलोनी ले गए। वहाँ से अपने कजन के घर पे 5 मिनट उसने बोला यार रुको, आपको मैं पे भी कर दूंगा,
फिर ये है कि फिर 5-6 जगहों पर लेके गए, क्योंकि वाक़या थोड़ा लॉन्ग है लेकिन मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तो फिर वो आखिर में जो है उनको एक कब्रिस्तान के पास ले गए। जब उनको कब्रिस्तान के पास वो पेशेंट ले गए तो उन्होंने वहाँ से जो है कुछ कफन खरीदा। कफन खरीदने के बाद जो है फिर क्या कहते हैं, उनको जो है वापस कहा कि मुझे मेरे घर पे छोड़ दो आप ना। तो उनका घर था औरंगी टाउन में। सही। तो फिर उनको जब औरंगी टाउन के ऊपर छोड़, उन्होंने उनको 1000 का नोट निकाल के दिया ना। तो वो 1000 का नोट निकालते हुए उनका शनाख्ती कार्ड उस आदमी के नीचे गिर गया। तो उसका जो क्या कहते हैं शनाख्ती कार्ड जब उसका नीचे गिर गया तो उसमें उसका नाम पड़ा। तो इसके बाद जो है फिर वो क्या कहते हैं जब अपने घर आने लगा, क्योंकि रात काफी हो गई थी तो सुबह फजर की अजान हो रही थी। जब फजर की अजान हो रही थी तो वो घर आया तो उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई ना, रिक्शे वाले यानी जो मेरे फादर के फ्रेंड है उनकी। हेलो हेलो, आई एम सो सॉरी कि आपकी लाइन ड्रॉप हो गई जनाब। खैर जनाब, अब 5-10 मिनट बाकी हैं प्रोग्राम को खत्म होने में। तो फ्रेंड ऑफ माइन इज लिसनिंग, रिजवान, और उनको काफी हद तक जो है बातें जो है वो शायद सच्ची लग रही हैं या झूठी लग रही हैं। और खैर इनके साथ भी कुछ ऐसे वाकयात हो चुके हैं इनके घर में अपने। तो आई डोंट नो इफ आई शुड डिस्कस इट ऑन एयर विद एवरीवन। खैर जो वाकया मैं अब शेयर करने वाला अबाउट माय फैमिली पहले भी कर चुका हूँ, ये उन लोगों के लिए जो नए लिसनर्स हैं, नए कॉलर्स हैं उनके लिए। सो अगर आपने सुना हुआ तो प्लीज माफ कीजिएगा। इट्स अबाउट माय फैमिली, ताया की, और वो इस्लामाबाद में रहते हैं। अब मेरे ताया हयात नहीं है। तो जिस घर में अभी ये लोग रहते हैं इट्स इन F10 आई बिलीव। और F10 जब मैं अगर 10 साल पुरानी बात करूं तो एक वो इलाका था जो बिल्कुल ही मतलब इस्लामाबाद इटसेल्फ एक जंगल है, और F10 भी उससे ज्यादा जंगल लगता था। अब जाके वहां पे आबादी बढ़ गई है। 10 साल पहले अच्छा खासा वीरान सुनसान था कि जंगली जानवर भी आ जाया करते थे। अब अभी तक आते हैं, मतलब बोर्ड्स और ये लोमड़ी और इस तरह के हाइनास और ये सब आते हैं अभी भी। खैर, तो ये जो वाकया है मेरी दाई के घर का ही है, और ये उस वक्त का है जब मेरी दाई घर पे अकेली थी और मेरे ताया नहीं थे। तो उनका घर जो है वो ground+2 बना हुआ है। तो रात का टाइम था, उनके घर में जैसे डिनर होता है तो सारे बच्चों को बुलाया जाता है और एक ही टेबल पे सर्व करते हैं, सब मिल बैठ के खाते हैं। तो ताई ने अपनी सारी, उनकी 4 बेटियां 1 बेटे है, तो चारों बेटियों को आवाज दी कि सब आ जाए। तो एक ग्राउंड पे खाना इनकी टेबल थी, फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे थे और सेकंड फ्लोर पे 2 कमरे थे, बेटियों के तरह डिवाइड हुए थे। तो फर्स्ट फ्लोर पे वो गई और उन्होंने जाके अपनी दोनों बेटियों को कमरे नॉक करके उनसे बोला कि खाना खाने आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है मारे। वो अपने ऊपर गई कमरे में, सेकंड फ्लोर पे गई, तो उन्होंने एक बेटी को बुलाया, उसने कहा मैं आती हूँ। दूसरी बेटी के कमरे में नॉक किया, अब कोई दरवाजा ना खोले। फिर उन्होंने नॉक किया, फिर कोई दरवाजा ना खोले। 2-3 बार नॉक करने के बाद किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो उन्होंने दरवाजे खुद ही ऑटोमेटिकली खोल लिया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उस कमरे का हशर बिल्कुल बदला हुआ था। मतलब सारी बुक्स, सारे रैक्स टूटे हुए थे, बुक्स पड़ी हुई थी जमीन पे, और जो जो चीजें थी, पेंसिल और टेबल और लैपटॉप और ये सब चीजें, वो सारी भी पड़ी हुई थी। जैसे उन्होंने उनकी नजर अलमारी की तरफ पड़ी तो उन्होंने अलमारी में देखा कि अलमारी के दोनों दरवाजे खुले हुए, और जो मेरी कजन है वो उस अलमारी के अंदर से कोई चीज ढूंढ रही है और कपड़े उठा उठा के बाहर फेंक रही है। उन्होंने आवाज दी कि रूज, तुम, मैं इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं? तो उन्होंने जैसे ही नाम लिया तो वो जो मेरी कजन उस वक्त खड़ी थी, उन्होंने पलट के फौरन ताई की तरफ देखा। तो मेरी ताई बताती कि उनकी आंखें लाल हुई थी एंड द फेस एक्सप्रेशन वाज डिफरेंट। गुस्सा,
था उनके चेहरे पे। खैर उन्होंने बात आई गई कर दी और उनसे बोला कि फौरन नीचे खाने पे आ जाओ। कह रही वो बता के नीचे गई हैं, टेबल पे बैठी हैं कि उन्होंने देखा कि उरूज पहले से ही टेबल पे बैठी नहीं थी। और वक्का तुम अभी ऊपर थी, मैं तुम्हें ऊपर देखा, तुम नीचे कैसे आई? कहती है अम्मी मैं तो नीचे आ गई थी, आप छोटी आपा और बड़ी आपा को बुलाने गई थी, मैं तो नीचे बैठी हुई थी। तो ये एक अजीब वाक़या है जो कि मेरी ताई के यहाँ पेश आया था और उसके बाद कई सारे और वाक़यात हैं जो पेश आए उनके घर में। जब मैं रहने गया था तो मेरे साथ भी हुए थे। प्रीटी स्केरी हाउस एक्चुअली। एंड खैर 111-000-105 तो देखते हैं लास्ट कॉलर शो के कौन है वैसे मौजूद है। हेलो हेलो रोशन बात कर रहा हूँ। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, हमसे सॉरी, आपकी लाइन ड्रॉप करनी पड़ी हमें। अपने लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हेलो हेलो जी कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हेलो आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है सर। हेलो 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 बात कर रही है? मुझे आपकी आवाज बहुत लगता है सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी लाइन करने का, कॉल करने का। जनाब अपने लास्ट कॉलर को ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये लास्ट कॉलर हो। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो 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 ओके खैर जनाब बदकिस्मती से हम अपने लास्ट कॉलर को शो में ऑनर नहीं कर सके। इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम आज का खत्म होता है। जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी। मेरे बाद आप सुन सकेंगे रिजवान जैदी को सहारी ट्रांसमिशन में। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो द लेट नाइट हॉर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे अपने वाकयात अपनी कहानियां शेयर कर सकते हैं। रात के इस वक्त जनाब जब आप अपने घर में अपने कमरे में अकेले हैं और आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, सामने खिड़की है जिसमें से आपको बाहर का मंजर नजर आ रहा है, एक अलमारी है, एक बिस्तर है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस कमरे में अकेले हैं तो ये गलत सोच है आपकी। हो सकता है कि आपके साथ कोई और भी हो, कोई ऐसी मखलूक जिसको आप नहीं देख सकते लेकिन वो आपको जरूर देख सकती है और अपनी प्रेजेंस शो भी कर सकती है। तो कभी भी किसी भी वक्त इस मखलूक का मजाक न उड़ाएं क्योंकि आपको नहीं मालूम उनकी ताकत। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो दोबारा होगी सैटरडे का लेट आवर शो में। मुझे यानी मिनहाज अली अस्करी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।